हाय गाइस, दिस इज कसान एंड फाइनली द वेट इज ओवर। मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक बार वीकली रीडिंग 1 से लेकर 10 दिसंबर क्या है 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए। इसी पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज हम अपने क्लिंज हुए हुए डेक से स्टोन्स कार्ड्स को क्लिंज रखते हैं, लेकिन उसके लिए हमें स्टोन्स को क्लिंज करना पड़ता है और उसके बाद कार्ड्स को क्लिंज करना पड़ता है। जितनी क्लींजिंग अच्छी होगी उतने क्लियर मैसेजेस मिलेंगे और उतनी नेगेटिव एनर्जीज रिमूव होंगी। तो कार्ड्स को किस तरीके से क्लींस किया जाता है, इनके साथ किस तरीके से वर्किंग की जाती है, इस पे अगर आप लोग जानना चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो मैं बना दूंगा, लेकिन उन लोगों के लिए जो टैरो कार्ड सीख रहे हैं मुझसे या कहीं से भी। अच्छा, तो गाइज फाइनली हम इस मंथ में एंटर कर चुके हैं जो कि है दिसंबर। और आई रियली होप कि आप लोगों के जो पिछले 11 महीने हैं वो बहुत अच्छे गुजरे हों। वैसे काफ़ी मिक्स जो सा है ये ईयर काफ़ी लोगों के लिए बहुत मिक्स किस्म की एनर्जी लेकर आया। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। लेकिन इसी वीडियो के साथ बहुत जल्दी मेरी 2026 की वीडियो आने वाली है तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए। तो काइंडली आप लोगों ने उन वीडियोस को फॉलो करना है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि 2026 कैसा है। उस वीडियो में ना सिर्फ हम टैरो कार्ड्स के ज़रिए आपको नॉलेज देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे आपके स्टार साइन के बारे में, बल्कि एज़ वेल एज़ डेट ऑफ बर्थ्स को भी मेंशन किया जाएगा। और नंबर्स के लिहाज से और डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से साल कैसा रहेगा, स्टार साइन के लिहाज से कैसा रहेगा, दोनों एक्सपेक्ट्स पे मैं बड़ी डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। तो उस वीडियो को मिस आप लोगों ने नहीं करना। लेकिन लोगों के दिमाग में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 2026 कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा हमारे लिए, तो इस पे हम बात करेंगे 2026 की वीडियो में। राइट नाउ वी आर इनटू वीकली वीडियो। तो बिना वक्त ज़ाय किए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके गाइस। और जिन लोगों को पर्सनल पेड रेटिंग चाहिए, इवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शीट्स चाहिए, स्टोन्स चाहिए, एमलेट्स चाहिए, वो लोग जो मुझसे टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वो लोग हमारी 7 स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी हमेशा की तरह। तो बिना वक्त ज़ाय किए आज हम बात करते हैं कि 1 से लेके 10 दिसंबर कैसा रहने वाला है। और सबसे पहला जो हमारा ज़ोडिएक साइन है, ज़रा मैं अपनी पोज़ीशन ले लूँ गाइस। सर्दी हो चुकी है, दिसंबर का मंथ आ चुका है, तो आई मीन लाइक और ख़ास तौर पे हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मेरे जो भाई और मेरी बहनें इस वक़्त मुझे देख रही हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, उन लोगों के लिए तो ये मंथ जो-सा है बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उनका क्रिसमस आ रहा होता है। तो आप लोगों को एडवांस में हैप्पी क्रिसमस। और देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं भाई साहब के एरीज़ वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। 1 से लेके 10 दिसंबर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरीके से आप लोगों को अपनी लाइफ़ को ड्राइव करना चाहिए और आने वाले 10 दिनों में क्या नई चीज़ें और क्या लकी डेट्स इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए मेंशन कर दूँगा मैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों ने किस तरीके से इस आने वाले पूरे वीक को, इस आने वाले पहले 10 दिनों को ड्राइव करना है। सो लेट मी सी दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन और क्या है पॉसिबिलिटीज, और ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है हमारे प्यारे एरीज वालों के लिए, कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। तो तीनों पे ही बात करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं जी एजुकेशन पे नहीं बताते, कुछ लोग कहते हैं जी हम सिर्फ लव लाइफ की बात करते हैं। तो हम तो टेक्निकली कोशिश ये करते हैं, हम क्या मैं कि हम जितने एरियाज हैं आप लोगों की लाइफ के उनको कवर कर पाए। रीडिंग कैन बी वाइस वर्सा और might be possible it's resonate with each and everyone or not। ओवरऑल एनर्जी देखी जाए एरीज की, सो फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस काफी रहेगी इन 10 दिनों में। देखो, फायर एनर्जी हमें पैशनेट भी बनाती है, थोड़ा सा इमोशनल भी कर देती है और थोड़ा सा गुस्से वाला भी कर देती है। तो गुस्से पर काबू रखना है आप लोगों ने इन 10 दिनों में। ओवरऑल एनर्जी में देयर इज अ कार्ड ऑफ, यू कैन सी दैट, 7 ऑफ वैंड्स। सो हो सकता है कि आप लोगों का मूड खराब रहे थोड़ा-सा इन पहले 10 दिनों में, या किसी चीज़ को लेकर, लाइफ़ के किसी पर्सपेक्टिव को लेके, किसी अपने ख़ास एक मुद्दे को लेकर आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी चल रही हो और उसके चलते किसी से बहस-मुबासा। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पे भी हो सकता है, दोस्तों में, रिलेशनशिप्स में, फैमिली, सिबलिंग्स, कहीं पे भी। तो ज़रा आप लोगों ने गुस्से पर काबू रखना है। कुछ चीज़ों के जवाब तलाश कर रहे हो आप लोग और सवालों के चलते जवाब तलाश कर रहे हो। देखो, अभी कुछ इंतज़ार है,
कुछ लोग लव रिलेशनशिप्स में प्रपोज़ल्स का वेट कर रहे हैं, तो कुछ लोग अच्छी जॉब तलाश करने की कोशिश में रहेंगे इस पूरे वीक में। देखो, जो सबसे मस्त चीज़ रहने वाली है, आप लोग की हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी इन आने वाले 10 दिनों में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को मंथली वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख लें मंथली वीडियो, कि फिलहाल तो सर कोई इन 10 दिनों में तो फिलहाल क्लियर है कि कोई मैजिक या कोई ईवल आई नहीं है आप लोगों पर। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जोन-सा है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जॉब की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ट्रैवलिंग के लिहाज से वीक अच्छा है। शादी-ब्याह और मंगनी के लिहाज से बहुत अच्छा है। जो मैरिड कपल्स हैं वो अगर बेबी कंसीव या प्लान करना चाहें उनके लिए बेहतरीन है। अच्छा, किसी किस्म की कोई सक्सेस कोई अचीवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और याद रहे ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लाइफ में कुछ कर रहे हैं। करियर में या लाइफ के किसी और हिस्से में, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। सो आई थिंक सो कि अगर आप लोग मीडिया सोशल मीडिया पे हो, या कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हो, या अगर आप लोग कोई आर्टिस्ट हो, सेलिब्रिटी हो, इन्फ्लुएंसर हो, उस लिहाज से आप लोगों को एक अचीवमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। तो कह सकते हैं कि दिसंबर का ये मंथ और इसके ये पहले 10 दिन आप लोगों के लिए प्रोफेशनल चीज़ों को लेकर कुछ अचीवमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगी। इट्स जस्ट लाइक अ फर्स्ट स्टेप ऑफ अ लैडर एक्चुअली, कि पहला कदम है ये कामयाबी की तरफ। तो कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहना, स्ट्रगल करते रहना, और इसी तरीके से ऑप्टिमिस्टिक होकर अपनी चीज़ों को जौन-सा है वो आप लोग अप्रोच करते रहो अगर, तो फॉर श्योर अच्छी जॉब के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एरीज़ वालों के लिए इन आने वाले 10 दिनों में। वीज़ा लग जाने के बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बहुत अच्छा माना जा रहा है। तो अगर स्टूडेंट लोग चाह रहे हैं कि इस मंथ में अच्छी एजुकेशन के लिए या हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन है। या वो लोग जो चाह रहे हैं कि हम प्रपोज़ल किसी को दे दें कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए, या शादी-ब्याह मंगनी के लिए, तो अच्छा टाइम है। ठीक है? मतलब कि आप लोग बात कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कि हमने बात नहीं करनी, हमें कोई आके ऑफ़र दे, तो उस लिहाज से आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। इस पूरे वीक में कोई मेजर बीमारी नहीं है, छोटे-मोटे जो मौसमी और क्लाइमेट चेंजेस की वज़ह से जो फ्लू, हल्का-सा फ़ीवर, तो आप लोगों को थोड़ा-सा उस लिहाज से एहतियात करनी पड़ेगी एरीज़ वालों। अच्छा, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी आ रही है, जॉब में प्रमोशंस मिलती हुई, जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन है, अगर कोई चीज़ को सेल एंड बाय करना है, उसके लिए बेहतरीन वीक माना जा रहा है एरीज़ वालों। और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उस लिहाज से 38 से लेके 45% तक इन्वेस्टमेंट आप लोग किसी भी कारोबार में कर सकते हो, किसी के साथ मिल के भी आप लोग कारोबार कर सकते हो। जॉब वाले एरिया में अपने कलीग्स, अपने बॉसेस के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनके साथ बनाए रखने से आप लोगों को कुछ फ़ायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो आई मीन लाइक यार करना पड़ता है भाई लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, लाइफ में ग्रोथ जब तक ना हो तो तब तक लाइक आपको सोसाइटी तो छोड़ें, आप लोगों की अपनी फैमिली कभी-कभार उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो यहाँ से ओन वर्ड्स मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों की लाइफ की एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। प्रोफेशनल लिहाज से, करियर के लिहाज से, जॉब्स के लिहाज से, फ्यूचर के लिहाज से। रिलेशनशिप्स, लवर्स की जहाँ तक बात करें, तो उनमें अब मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाएँगी। लवर्स की, जिन लोगों की लव स्टोरीज़ चल रही हैं, तो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एक्स पार्टनर से रिलेटेड बात की जाए कि एरीज़ जो एक्स पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं, तो से नो टू एक्स पार्टनर हमेशा की तरह। हमेशा आगे मूव ऑन करना चाहिए। बेहतर से बेहतर की तलाश में रहना चाहिए। और कहीं न कहीं एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि किसी से कोई वादा ना कीजिएगा इस वीक, वो पूरा नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ डिलेज़ आएँगे। तो लव रिलेशनशिप्स या किसी के साथ वैसे ही आप पर्सनल या प्रोफ़ेशनल लेवल पे अगर कोई कमिटमेंट मीटिंग्स कर रहे हो, ठीक है, कमिटमेंट नहीं करना आप लोगों ने, कम से कम इन पहले 10 दिनों में। हाँ, प्लानिंग करें, चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करें, वो आप लोगों के लिए बड़ा बेहतर रहेगा। मंथली वीडियो में मैंने आप लोगों को कलर्स बता दिए थे। वीकली मैं एक कलर बताऊँगा आपको, इसको आप लोगों को लाज़मी कैरी करना चाहिए, व्हिच इज़ लाइक सी ग्रीन। इन पहले 10 दिनों में अगर आप इस कलर को कैरी करें, सबसे बेहतरीन रहेगा। लकी डेट्स की बात कर लेते हैं, तो इन आने वाले 10 दिनों में 2 लकी डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। एक है 2nd ऑफ दिसंबर, और जो दूसरी है वो है 9th ऑफ दिसंबर। ये 2 डेट्स आप लोगों के लिए लकी हैं। कैश किसी को आप लोग सदके में दे सकते हैं, किसी यतीम या मिस्कीन बच्चे की मदद कर सकते हैं आप। और एक चीज़ याद रखें, अक्सर लोगों को लगता है कि जी कोई गरीब बच्चा है या कोई यतीम बच्चा है बिना माँ-बाप के, तो उसको हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि यूज्ड चीज़ें, मतलब कि हमारे उतारे हुए कपड़े, देखिए वो डोनेशन में दें। लेकिन याद रखेंगे, मैं आप लोगों को बड़े पते की बात बता रहा हूँ।
जब कभी आप लोग ऑर्फन्स की मदद करते हैं, व्हेनेवर यू ट्राई टू हेल्प सम आउट, जो कि ऑर्फन हो, यतीम हो या मस्कीन हो, उनको नई और फ्रेश चीज़ें ही गिफ्ट में या दान करनी चाहिए, उससे ब्लेसिंग्स आती हैं। ये मैं आप लोगों को बड़े पते की बात बता रहा हूँ। सिंपल इज़ दैट। और इसके अलावा अगर आप लोग कुछ और सदका देना चाहो तो इट्स टोटली अप टू यू। ये 10 दिन के लिहाज से मैंने जो आप लोगों को बेस्ट था वो आप लोगों को बता दिया। सो दिस इज़ इट। रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन इम्पोर्टेंट थी। अब आपने करना क्या है कि अपनी मंथली वीडियो को और इस वीकली वीडियो को मर्ज करके सुन लें, ताकि आप लोगों को प्रॉपर इस पूरे मंथ की एक जो वाइब है वो समझ में आ सके, और आप लोग बहुत लाइक यू नो क्या नाम लेते हो, प्लानिंग के साथ इस मंथ को लेकर चलो, क्योंकि इस मंथ से डिसाइड होगा कि 2026 कैसा रहने वाला है। ऐसा क्यों है एरीज़ वालों, और तुम लोगों के लिए इतना स्पेशल क्यों है, ये मैं तुम्हें 2026 की वीडियो में बताने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच। दिस इज़ रीडिंग फॉर एरीज़ एज़ वेल। और इसी के साथ चलते हैं गाइज़ हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे बड़े ही प्यारे टॉरस वाले। सो लेट मी सी कि टॉरस वालों तुम लोगों के लिए क्या है इस वीक में। So, what is the important message, current situations, and the overall energy for the zodiac sign Taurus? Okay, एक कार्ड पॉप अप हो चुका है। There is a card of a chariot. Chariot का कार्ड है हमारे पास। Okay, Ace of Wands और Page of Swords। Overall energy में देखा जाए तो there is a card of a Wheel of Fortune। देखो, वो कहते हैं ना कि मेरा अक्सर एक डायलॉग रहता है, तकिया कलाम भी रहता है, कि जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उनका फल होता है। अब ये मेरा डायलॉग नहीं है, मैंने इसको तकिया कलाम बना लिया हुआ है भाई। इट्स अ हार्श रियलिटी। हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं उसको प्लेनेट अर्थ बोलते हैं, राइट? और यहाँ पे हमारा जो टाकरा होता है वो ज्यादातर ह्यूमंस के साथ होता है, इंसानों के साथ, ना कि एलियंस के साथ। इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है। तो हमारे कर्मों को देखा जाता है, यूनिवर्स भी देखता है, कुदरत भी देखती है। मतलब कि टोरस वालों, तुम किसी भी प्लेनेट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से हो, एक चीज हर एक मखलूक के लिए, हर एक लिविंग थिंग के लिए कॉमन है, बल्कि नॉन लिविंग थिंग के लिए भी, कि हर एक चीज का कोई ना कोई एंड होता है। और उस एंड को समझ जाना या सिचुएशंस को और बातों को लेट गो करने से लाइफ आगे बढ़ती है, वरना लाइफ स्टक हो जाती है। समझ तो तुम लोग गए होगे, ठीक है? लाइफ यहाँ से ऑनवर्ड्स अब एक फास्ट ट्रैक पे आने वाली है। यस, इस पूरे वीक में कोई मैजिक नहीं है आप लोगों पर हो रहा, तो ज़रा चिल हो जाओ। चैरियट मोड में आप लोगों की लाइफ एंटर करेगी। कुछ लोगों की लव लाइफ यानी कि पर्सनल लाइफ, और कुछ लोगों की प्रोफेशनल लाइफ, जिसमें कैरियर, जॉब, स्टडी, एजुकेशन, ट्रैवलिंग ये चीज़ें आती हैं। तो जो काफ़ी अरसे से आप लोगों की लाइफ स्टक थी, स्लो डाउन थी या चीज़ें डिले हो रही थी, अब ऑनवर्ड्स ये आने वाले 10 दिनों की एक नई एनर्जी के, कि चीज़ें ना सिर्फ मूव ऑन करेंगी, आप लोगों की लाइफ की सिचुएशंस, चीज़ें, सोच, थॉट प्रोसेस, आप लोगों का काम, कारोबार, रिलेशन, बल्कि एक स्पीड, सर्टेन स्पीड में आ जाएँगी। तो अब क्या होगा कि कम टाइम में आप लोगों को राइट डिसीजंस लेने पड़ेंगे दोबारा से। ये वाइब एक स्टार्ट हुई थी 2023 में, आई थिंक, अगर आप लोगों को याद हो, कि शायद कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ऐसा लगेगा कि यार हम आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ कुछ साल पहले थे। ऐसी वाइब आ सकती है आप लोगों को। एक्चुअल में a change is coming. There is a card of a wheel of fortune, like you know, overall energy में इट्स मीन कि अब कर्मों के हिसाब से आप लोगों की किस्मत का पहिया फिर से एक बार घूम रहा है। अब डिपेंड करता है कर्म क्या है, स्ट्रगल क्या है, प्लानिंग क्या है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन किस लिहाज से आप लोग लेकर चल रहे हो, उस हिसाब से अब आप लोगों को ये कुदरत, ये नेचर, ये यूनिवर्स आप लोगों को देना शुरू करेगा। रादर इट्स योर पर्सनल लाइफ और अ प्रोफेशनल लाइफ। काफ़ी डीप डिटेल और दबी हुई बातों में आप लोगों को समझा रहा हूँ, बट आई डोंट नो ऐसा क्यों है, जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैं उसी लिहाज से आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। टोरस वालों, हेल्थ आप लोगों का इंप्रूव होगा इस वीक में। स्टडी और एजुकेशन बहुत बेहतर रहेगा। ट्रैवलिंग के लिहाज से, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिहाज से बेहतरीन रहेगा। चीज़ों को सेल एंड बाय करना है, वो कोई प्रॉपर्टी है या कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है, तो सुपर टाइम चल रहा है आप लोगों का। प्रॉफ़िट होता दिखाई दे रहा है, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई आपने कारोबार शुरू किया है, तो आने वाले टाइम में उसमें सक्सेस मिलेगी, और अगर ऑलरेडी कर चुके हो, तो प्रॉफ़िट जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। वो लोग जो नया कारोबार करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। अप टू 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये इन 10 दिनों की वाइब्रेशन है। मंथली वीडियो को मर्ज करके वीकली वीडियो के साथ जब हम लोग देखते हैं या सुनते हैं, फिर हमें समझ लगती है कि पूरे मंथ की चेन, पूरे मंथ की साइकिल क्या है।
जैसे कलर्स पूरे मंथ के मैं वीकली और मंथली वीडियो में क्या बताता हूँ या सदकात क्या बताता हूँ। तो ये नहीं होता कि वो हर एक को ही आपने यूज़ करना है कि 4 कलर्स बताए हैं तो चारों ही पहनने हैं। उनमें से कोई 1-2 पिक करें। जो सदक़ात बताता हूँ वो भी उसी तरीके से है, जो एहतियातें बताता हूँ, वो स्पेसिफिकली होती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हेल्थ अच्छी है, स्टडी और एजुकेशन बूस्ट होगी, बहुत सारे टॉरस बच्चे जो उनसे हैं वो स्टडी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, ब्रेन बूस्टिंग होगी जिस वजह से आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, पेपर्स अच्छे देंगे, एग्ज़ाम्स अच्छे होंगे, सक्सेस बहुत मिलेगी, मीडिया सोशल मीडिया पे हो या आना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, बड़ा सुपर ऑसम टाइम है। तो ये 10 दिन लकी हैं आप लोगों के लिए। कर्म सीधे रखिएगा, सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। अच्छा जी, लव रिलेशनशिप्स में नए-नए रिलेशनशिप्स बनना, नए ऑप्शंस आना बड़ा बेहतरीन है। शादी, मंगनी, ब्याह करना है ते तुसी कुड़ी लभनी है या मुंडा लभना है समझ रहे हो आप लोग तो उसके लिए भी काफ़ी बेहतरीन और अच्छा टाइम है। मैरिड कपल्स हैं, बेबी प्लानिंग का सोच रहे हो, तो बहुत ही एक्यूरेट टाइम है। इस पूरे साल में आई डोंट नो कि दिसंबर के ये पहले 10 दिन आप लोगों के लिए इतना फ्रूट कैसे लेकर आ सकते हैं? याद रखना ये फ्रूट्स वही लोग खाएँगे जिनके कर्म अच्छे होंगे या जो लोग प्लानिंग के साथ चल रहे थे। लेकिन वो लोग जो बिल्कुल ही डब्बा दिमाग के साथ चल रहे थे, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अब आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएँगी। यहाँ पे बस आप लोगों ने चीज़ों को थोड़ा-सा प्लान करके लेके चलना है टॉरस वालों एंड ट्रस्ट मी एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू एज़ वेल। आई मीन गुड नहीं बेस्ट। अच्छा एक्स पार्टनर्स के से रिलेटेड अगर आप लोगों के ज़हन में बात आ रही है कि हमारे एक्स पार्टनर की वाइब या आने वाले 10 दिनों में उनकी वाइब्रेशंस देखो चीज़ें फास्ट ट्रैक पे जा चुकी हैं, चीज़ें मूव ऑन हो रही हैं, फास्ट फॉरवर्ड जा रही है लाइफ। अब पिछली गुज़री हुई कोई भी चीज़ आप लोग सोचोगे या उस चीज़ को सॉर्ट करने की कोशिश करोगे तो आप लोग अटक जाओगे। सो यू डेफिनिटली मूव ऑन। ठीक है? लव रिलेशनशिप्स में कॉम्प्लिकेशंस खत्म होंगी, झगड़े खत्म होंगे और वो लवर्स जो थोड़ी-सी मैच्योरिटी रखते हैं सो कॉल्ड या वो लव बर्ड्स जो एक-दूसरे को प्रपोज़ करना चाहते हैं, एक-दूसरे के घर रिश्ता भेजना चाहते हैं, बड़ा अच्छा वक़्त शुरू हो चुका है आप लोगों का, व्हिच इज़ अ गुड थिंग आई मीन। जॉबलेस लोगों को जॉब भी मिल सकती है। जॉब के लिए अप्लाई करना चाहो, जॉब स्विच करना चाहो इनफैक्ट बड़ा अच्छा जोन-सा है रहेगा। कोशिश करें कि ऐसे स्किल्स और ऐसे करियर चूज़ करें जिसमें कम्युनिकेशन करना पड़े क्योंकि आप लोगों की कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है इन 10 दिनों में। इससे ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों ने फ़ायदा उठाना है टॉरस वालों, राइट? ट्रैवलिंग के लिहाज से भी अच्छा है, स्टडी, एजुकेशन, हेल्थ बता दी, लव लाइफ का बता दिया, ओवरऑल बता दिया कि अब कर्मों की कहानी शुरू हो रही है, तो अब से ऑनवर्ड्स काफ़ी चीज़ें डिफरेंट रहेंगी, चेंज आएगा, ना चाहते हुए भी चीज़ें तब्दील होंगी। अब उस चेंज को एक्सेप्ट करना है और अडैप्ट करके चीज़ों को बड़ा सॉलिड रख के आप लोगों ने लेके चलना है क्योंकि 2026 कैसा आने वाला है और उसको किस तरीके से ड्राइव करना है, मेरा इंट्रो सुन लेना, तुम लोग पता चल जाएगा, थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्योंकि अभी 1-2 दिनों में वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी इसी वीडियो के साथ। तो आप लोगों ने इस चीज़ को लाज़मी ज़हन में रखना है। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होंगे, ऑफ़र्स आएँगी आप लोगों को और अपनी मर्ज़ी की जॉब भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। उससे पर काफ़ी हद तक आप लोगों का काबू रहेगा, रिलेशनशिप्स को बड़ा अच्छे से बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ राज़ जो उनसे हैं वो भी राज़ ही रहेंगे, तो उनको भी आप लोगों ने कुरेदना नहीं है। लाइक यू नो अभी ज़रा ये 10 दिन गुज़रने दो, अगली वीकली वीडियो में बताऊँगा इस चीज़ के बारे में। स्पेसिफिकली इस पूरे 10 दिनों में एक कलर बताता हूँ जो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए रहने वाला, वो है ब्लू कलर या स्काई ब्लू कलर। आप लोग कैरी कर सकते हैं, बेहतरीन है। 2 डेट्स बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए लकी रहेगी, वो एक 7 ऑफ दिसंबर और एक है 9th ऑफ दिसंबर, ये 2 डेट्स बहुत लकी रहेंगी। सदके में आप लोग कोशिश कर सकते हो किसी गरीब दोस्त, किसी गरीब रिश्तेदार, किसी गरीब हमसाये की हेल्प करना, उसमें गंदुम, आटा, अनाज इस तरीके की ग्रोसरी से रिलेटेड कोई आप लोग चीज़ जो-सा सदके में दे सकते हो, किसी को कैश भी दे सकते हो सदके में, बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। तो सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस, नथिंग मोर, बाकी की बातें करेंगे हम वीकली वीडियो में और स्पेशली 2026 कैसा रहने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इस मंथ को हल्के में ले लेना है, इम्पोर्टेंट है वाइब्रेशन इस मंथ की, फिर बता दूँ। तो दिस इज़ इट, ये थी टॉरस वाला आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि हैं बड़े प्यारे, बड़ी डिफरेंट, हमेशा पसूड़ी में पड़े हुए, सोचते रहते हैं और ओवरथिंकिंग की दुकान होते हैं लेकिन मानेंगे नहीं। जेमिनाइज़, हाय जेमिनाइज़ कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मंथली वीडियो लाज़मी देख लेना और उसके बाद ये वीकली वीडियो देखना क्योंकि अब से पूरी साइकिल एक चेन स्टार्ट हो चुकी है रीडिंग की क्योंकि इसके बाद 2026 की वीडियो आएगी। इंट्रो देखो इस वीडियो
ठीक है? समय लग जाएगी आप लोगों का। सो लेट मी सी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ दिसंबर 2025। कैसे रही आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के क्या मामलात हैं? ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है आप लोगों की? किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना चाहिए? हमारे प्यारे जेमिनाइज़ को फॉलो। सो लेट मी सी। देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ कमिंग टू एंड। देयर इज़ अ टावर मोमेंट। डिप्रेशन, एंग्जायटी, ओवरथिंकिंग, रेस्टलेस नाइट, नींद आ भी रही है लेकिन एक बेचैनी है। विक्ट्री आप लोगों की है। ओवरऑल एनर्जी में देयर इज़ अ कार्ड ऑफ जस्टिस। एयर एलिमेंट की बहुत ज़्यादा एनर्जी, आई मीन देयर इज़ सिर्फ एयर एलिमेंट, आप लोगों का खुद का एलिमेंट पावर में है। कभी-कभार प्रॉब्लम पता क्या होती है जेमिनाइज़ वालों? हम लोगों की कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी हो रही होती है। मतलब कि बीइंग अ जेमिनी हम लोगों को सब समझ में आ रहा होता है, गेम क्या चल रही है, कहानी क्या चल रही है, क्या बात करनी है। लेकिन समटाइम्स जो अगला इंसान है या अगली जो पार्टी है या आपके जो अपोज़िट है, वो उस सेम टाइम फ्रेम में फिट नहीं बैठ रहे होते, जिस वजह से आप लोगों को बड़ी बेचैनी होती है। अब ये चीज़ कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ में और कुछ लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में हो रही है। सो बेचैनी का मामला है, लेकिन याद रखना क्लोज़र मिलने वाला है आप लोगों को। 1 से लेके 10 दिसंबर किसी चीज़ से रिलेटेड ना कोई फाइनल क्लोज़र मिलेगा आप लोगों को। इंसाफ, जस्टिस होता दिखाई दे रहा है। और कभी-कभार पता क्या होता है, हमारा कोई नुकसान हो जाता है और हम हमें लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। दरअसल कभी-कभार हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ जो क्या मैं कहूँ उस चीज़ को, जो थोड़ा बहुत नुकसान होता है ना, वो एक्चुअली हमारी ज़ात के साथ ऊपर वाला ये यूनिवर्स इंसाफ़ ही कर रही होती है। क्योंकि कभी-कभार कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, एक्चुअल में वो हमारे हक में बेहतर नहीं होती। इट कैन बी अ रिलेशनशिप, इट कैन बी अ सिचुएशन, इट कैन बी एनीथिंग। इसको आप किसी भी तरीके से खुद के साथ रेज़ोनेट कर सकते हो जेमिनी वालों, ठीक है? सो देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ जस्टिस, फॉर श्योर देयर इज़ सम काइंड ऑफ बैलेंस। और आप लोगों के लिए एडवाइस भी यही है कि इन 10 दिनों में बैलेंस करो। देखो गुस्सा ना करना, झगड़ा मत करना, हर चीज़ फायर बैक होगी। आप लोगों के लफ्ज़ आप लोगों पर तीर की तरह इस्तेमाल किए जा सकेंगे। कोई बुरी नज़र नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा, अगर कोई तुम्हें कहे कि कोई बुरी नज़र नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि बुरी नज़र तो है, एनिमीज़ की। अब कुछ ऐसे दुश्मन हैं जिन लोगों का आप लोगों को पता है, कुछ ऐसे दुश्मन हैं जिनका पता ही नहीं है, और कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो हैं दोस्त लेकिन एक्चुअल में दुश्मन हैं। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बताता चलूँ, इन 10 दिनों में आप लोगों पर मैजिक भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे हेल्थ में असर पड़ेगा और आप लोगों के रिलेशनशिप्स पे असर पड़ेगा। आपकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अब इस साइकिल का एंड होगा ज़रूर इन्हीं 10 दिनों में। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग करें, कोशिश करें कि जितना अपने आप के साथ, और आप किसी भी रिलिजन, किसी भी मज़हब, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के हैं, और जिस तरीके से भी आप लोग इबादत करते हो, मतलब कि अपनी रिलीजियस चीज़ों के साथ कनेक्टेड रहें, वो बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप खड्डे में जाएँगे, जो मैरिड कपल्स हैं उनको ज़रा देख के चलना पड़ेगा। शादी-ब्याह माँगने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, बेबी प्लान करने के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। ट्रैवलिंग करने के लिए ये इतना मुनासिब वक़्त नहीं है, लेकिन हाँ, पहले 6 से 7 दिन, मतलब कि पहला पूरा वीक गुज़रने के बाद आखिरी 3-4 दिनों में आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, जो कि ऑनवर्ड 7 से लेके 10 तारीख होती है। स्टडी एजुकेशन आप लोगों की बड़ी बेहतरीन रहने वाली है। जॉब छोड़ना मत, वरना नहीं मिलेगी, स्विच करने के लिए अच्छा वक़्त नहीं है। कारोबार को शुरू करना चाहते हो तो उसपे भी सिर्फ प्लानिंग करो, इम्प्लीमेंट मत करो। ज़्यादा कीड़ा अगर तंग कर रहा है ना, तो आप लोग ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, नो बजट, या फिर पेनीज़ से कुछ सिक्कों से शुरू कर सकते हो कुछ भी। ठीक है? हाँ, लकी डेट्स मैं आप लोगों को बता दूँगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए। वो है 4 दिसंबर और 5 दिसंबर। पहले बता दिया, रीडिंग के दौरान ही बता दिया। लेकिन टावर मूवमेंट है। मुझे क्यों लग रहा है कुछ लोगों के रिलेशनशिप जाएँगे और कुछ लोगों के जॉब्स। या कुछ लोगों का होता है ना, दाना-पानी खत्म हो जाता है, ट्रैवलिंग, सफ़र, अ, घर और मकान की तब्दीली भी कुछ लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता किसी चीज़ को बाय एंड सेल करने के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है। प्रॉपर्टी को बाय एंड सेल करने के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है। कानूनी उलझनों से दूर रहें, और अगर कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो वो भी उनसे भी आप लोगों को क्लोज़र मिलेगा और आप लोगों के हक में इंसाफ होगा। तो इट इज़ वेरी क्लियर जेमिनाइज़, ये आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। लकी कलर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ग्रीन। ग्रीन कलर पहने, आप लोगों के लिए बहुत लकी रहने वाला है इन 10 दिनों में। और इसके अलावा अगर आप लोग सदका देना चाहते हो तो परिंदों को दाना डालो, या किसी गरीब ज़रूरतमंद इंसान की मदद करो।
कुछ भी। कभी-कभार होता है कि हमारे पास कोई इंसान आता है, यार मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। आटा नहीं है, चीनी नहीं है, और कभी-कभार क्या होता है कि आपके घर में वो ग्रोसरी एक्स्ट्रा होती है और आप लोग वो पता नहीं चलता, लेकिन आप लोग वो उठा के दे देते हो अगले को। जिनके साथ कभी ऐसा होता है, एक्सपीरियंस होता होगा कभी-कभार, और मतलब कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। कभी-कभार ऐसा होता है कि कोई चूल्हा, कोई गैस का सिलेंडर, मतलब कि कोई भी चीज़, मतलब कि कोई ज़रूरतमंद दोस्त आता है, यार मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, और आपके पास एक एक स्पेयर पड़ा होता है और आप कहते हो यार ये ले, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। होता है ना? ये भी एक हेल्प होती है, ये भी एक ब्लेसिंग्स है। इस तरीके की जौन-सा है ब्लेसिंग्स बटोरनी है आप लोगों ने इस वीक में, बड़ी ज़रूरी है। बाकी मैजिक से बचने के लिए, बुरी नज़र से बचने के लिए मैंने आप लोगों को जो सदके बताए हैं, जो लकी कलर्स बताए हैं, और जो लकी डेट्स बताई हैं, इन पे ही कोई आप लोगों ने इनिशिएटिव लेने हैं, उसे पर ज़ुबान पर काबू रखना है। रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन इम्पोर्टेंट थी। इंसाफ ज़रूर होगा, ये याद रखना। सो थैंक यू सो मच। ये थी जेमिनी की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैंसर, और साथ कॉफ़ी तो बनती है भाई। अच्छा, हाय कैंसर, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, ठीक-ठाक होगे। नए कैंसर वाले चैनल को सब्सक्राइब करते ही इंट्रो मेरा लाज़मी सुन लीजिएगा। 2026 से रिलेटेड कुछ ज़रूरी पैगाम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि इस वीडियो के 1-2 दिन में 2026 कैसा रहेगा, उससे रिलेटेड डिटेल वीडियो आने वाली है। तो कैंसर वालों, उस वीडियो को मिस नहीं करना। इस मंथ की वीडियो सुन लो, फिर आके इस पूरी वीकली वीडियो को देखना। आप लोगों को एक साइकिल, एक चेन समझ में लग जाएगी। सुट्टा तो बनता है, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ एंड आई डोंट प्रमोट स्मोक, बट समहाउ आई एम अ स्मोकर। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले ये 10 दिन कैंसर वालों के लिए कैसे हैं। So let me see what is the important message, current situations, and the overall energy for the zodiac sign Cancer in the first 10 days of December 2025. So what is the important message, current situation, and the overall energy for the zodiac sign Cancer? काफी क्लोज है आप लोगों की ओरा में. There is a card of us. Look at this, Six of Wands. Isn't it beautiful? Victory है, ये तो बात है. लेकिन बेचैनी भी उतनी है। यार कार्ड तो अच्छे हैं। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ सन, देयर इज़ अ कार्ड ऑफ द एम्प्रेस। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वन गो में बताऊँगा कैंसर वालों, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तुम लोगों का, क्योंकि अभी मैंने 2026 से रिलेटेड वीडियो बनानी है। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट पहले लिखना पड़ता है, और फिर देखना पड़ता है कि मैं किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें आप लोगों को बताऊँ। देखो, एक चीज़ तो तय है, हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी, कोई मेजर बीमारी नहीं आएगी। आप मोटे होते हुए दिखाई दे रहे हो, लड़के और लड़कियाँ, तो उस लिहाज से डाइट वेज के अलावा नॉन-वेज ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप लोग कोशिश करो कि नॉन-वेज कंज़्यूम करो। ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। कभी-कभार क्या होता है, हम फैट और कार्ब्स ज़्यादा खा लेते हैं। अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ एकदम रीडिंग करते-करते, लेकिन ये चीज़ सुनो, वेजिटेबल्स खाना, लेकिन उसके साथ-साथ जब हम प्रोटीन सोर्स या प्रोटीन बेस्ड जो फूड होते हैं, उसको हम साइड पे कर देते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम कार्ब्स बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, ठीक है? बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। कोई मेजर बीमारी नहीं है, हल्की-फुल्की हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सर में हल्का-सा दर्द हो सकता है, अदरवाइज़ हेल्थ गुड टू गो। स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों ने पता नहीं क्या कमाल किया, मतलब कि मेरी मंथली वीडियो देख लो, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि पूरे मंथ में तुम लोगों की स्टडी की लगी हुई है। लेकिन इन 10 दिनों में तुम लोगों में एक स्पार्क आएगा कि यस मुझे कुछ करना है, मुझे दुनिया जीतनी है, कुछ ऐसा ना, लाइक मोटिवेशन आएगी, वो कहीं से भी आ सकती है, मेरे से या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के भी आप लोगों को आ सकती है। स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग रहेगी आप लोगों की, हाई प्रीस्टेस का मूड रहेगा, थोड़ा खामोश-खामोश भी रहोगे इन 10 दिनों में। दिल के राज़ों को किसी के साथ खुद भी डिस्कस नहीं करोगे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है आप लोगों के लिए। शादी के लिए बेहतरीन है, बेबी प्लान करना चाहो, बेबी कंसीव करने की कोशिश करो, बड़ा बेहतरीन है। एक-दूसरे को प्रपोज़ करना चाहते हो, किसी के घर प्रपोज़ल भेजना चाहते हो, या रिश्तों के लिए देखना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, एक्स पार्टनर के साथ रिकंसाइल करना चाहते हो, या अपनी फैमिली में बिगड़े हुए रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना चाहते हो, बड़ा अच्छा वक़्त है। कारोबार में प्रॉफ़िट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 35% से लेके 40% तक आप लोग इस वीक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिल के भी जॉब कर सकते हो, कारोबार कर सकते हो। ट्रैवलिंग के रास्ते खुल चुके हैं आप लोगों के लिए। कोई कोर्ट केसेज़ है, कोई कानूनी कार्रवाई है, तो उसमें सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। मीडिया, सोशल मीडिया में हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, तो आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है किसी चीज़ को स्टार्ट करने का भी। लकी डेट्स बताऊँगा, ज़रा हौसला रखो। ठीक है? वो ख़वातीन जिनमें कोई कोई ख़ास बीमारी, या कोई वो मैरिड ख़वातीन हो या सिंगल बैचलर लड़कियाँ हों, तो वो बीमारी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि
होता है गुप्त रोग जिसको हम कहते हैं, तो वो हार्मोन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। कोशिश करें अपनी मेडिसिन्स अपनी एक प्रॉपर जो डॉक्टर की बताई हुई एहतियाती तदाबीर होती हैं सो कॉल्ड उसको आप लोग फॉलो कर रहे हो। सो दैट इज़ अ वेरी गुड फॉर यू एज़ वेल। सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, लोग आपको पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो कैंसर वालों एक चीज़ ज़हन में रख लो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों के इर्द-गिर्द घेरा तंग हो रहा है, लेकिन एक चीज़ ना अब आप लोगों ने क्लियर रखनी है। इन आने वाले 10 दिनों में वो कौन से लोग, वो कौन सी सिचुएशंस और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने ज़िंदगी में रखना है। उसकी ना अब एक शॉर्ट लिस्ट आप लोगों को बनानी पड़ेगी। क्योंकि गो विद द फ्लो जाओगे ठीक है, इट्स ऑलराइट, लेकिन कहीं न कहीं, किसी न किसी एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है? स्टडी और एजुकेशन अच्छी चल रही है, ट्रैवलिंग के रास्ते खुल चुके हैं, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करोगे, पहले डिले आ रहा था लेकिन ये 10 दिन आप लोगों के लिए बहुत लगेंगे। समझ रहे हो व्हाट आई मीन एक्चुअली? मर्ज़ी की जॉब मिल सकती है लेकिन जॉब स्विच नहीं करनी। जो जॉब कर रहे हो करते रहो, अगर उससे बेहतर मिल रही है फिर जॉब करना है। जॉब छोड़नी तो बिल्कुल भी नहीं बेटा, नई जॉब नहीं मिलेगी। तो ये पहले आप लोगों ने ज़हन में रखना है। करियर के लिहाज से ब्राइट है। कुछ लोग आपकी समहाउ हेल्प करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ दोस्त, रिश्तेदार या कोई अच्छे मुखलिस लोग अगर आप लोगों ने ज़िंदगी में आप लोगों के साथ अटैच है तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लकी डेट्स की बात कीजिए तो देखें 3rd ऑफ दिसंबर एंड 7 ऑफ दिसंबर आप लोगों के लिए लकी रहेगी। लकी कलर बताता हूँ मैं तुम लोगों के लिए, पिंक कलर पहनना या फालसा रंग नहीं होता, मतलब कि लैवेंडर कलर, यू नो लाइक लाइट और डीप पर्पल, कोई भी शेड आप पहनो इस पूरे वीक में आप लोग के लिए बहुत लकी रहेगा। सदके में कोशिश करो कि किसी परिंदे को, किसी जानवर को, किसी बेजुबान मखलूक को आप खुद से कुछ भी दान कर दो। वो छिछड़े हों, वो दूध हो, वो गोश्त हो, वो किसी भी किस्म का, लेकिन कोशिश ज़्यादातर ये करें कि आप लोग गोश्त का सदका इस वीक में दें, वो आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है। रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन इम्पोर्टेंट थी। ये जो विक्ट्री है ना भाई, ये उन्हीं लोगों के लिए जो डिज़र्व करते हैं। जो पौष्टिक किस्म के कैंसर वाले हैं भाई, उन लोगों को भी मैं बताऊँ, चीज़ें अच्छी हो रही हैं लाइफ़ में। अब डिपेंड करता है कर्म कितने सीधे हैं। सो मेरी रेमेडीज़ को फ़ॉलो करें। थैंक यू सो मच कैंसर वालों, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लियो। हाय लियो, कैसे हो तुम? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। हुँ। मंथली वीडियो लाज़मी देख लेना, इंट्रो मेरी वीडियो का लाज़मी देख लेना। लियो वालों इम्पोर्टेंट कुछ बातें मैंने बताई हैं 2026 की वीडियो जो आने वाली है उससे रिलेटेड कुछ एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन दी है, इंट्रो लाज़मी देखना और मंथली वीडियो देख के इस वीकली वीडियो को देखना ताकि आप लोगों को लाइक यू नो साइकिल पता चल सके कि ये साइकिल किस तरीके से स्टार्ट की और किस तरीके से एंड हुई, और क्योंकि कंक्लूजन मिलने वाला है आप लोगों को 2025 का। सो लेट मी सी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो। सो लेट मी सी लियो वालों क्या है आप लोगों के लिए 2025 दिसंबर 1 से लेके 10। So what is the true guideline and the overall energy for the zodiac sign Leo in the first 10 days of December 2025? Let me see. Let me see. Let me see. Overall energy में डेथ का कार्ड। अब ये मत समझ लेना कि किसी कोई परलोक से धारने वाला है यार, इट्स लाइक एन एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज कमिंग टू एंड, बट देयर इज आल्सो अ न्यू फ्रेश बिगिनिंग। अब ये पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, कोई रिलेशनशिप के लगे हुए हैं आप लोगों के, या जॉब के लगे हुए हैं, या कारोबार के लगे हुए हैं, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ खत्म होके कुछ नया शुरू होने वाला है। देखो, जब भी कुछ खत्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है। काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोच रहे हो आप लोग, इस वीक में एक नई फ्रेश जर्नी शुरू करना चाहते हो। कुछ लोग नई रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, कुछ लोग नई जॉब करना चाह रहे हैं, कुछ लोग नए बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं और कुछ लोग नया करियर चूज़ करेंगे। ये काफ़ी वाइब्रेशन रहेगी क्योंकि लियो वालों ने ना अब काफ़ी थकने के बाद फाइनली ये सोच लिया कि चेंज इज़ गुड, और चेंज को अडैप्ट करना या चेंज को एक्सेप्ट करके डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी रहेगी। फायर एलिमेंट आप लोगों का इन्फ्लुएंस में है, साथ-साथ थोड़ा-सा इमोशनल भी रहोगे, कुछ पुरानी पास्ट की चीज़ें याद आ सकती हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ इतनी खराब नहीं है। कुछ लोगों की कुछ ऐसे लियोज़ वाले जिनकी काफ़ी अरसे से लंबी बीमारियाँ चल रही थीं, डायग्नोज़ हुई थीं, वो अब बेहतरी की तरफ आएँगी, क्योर की तरफ आएगा। देखो, कर्म सीधे रखने हैं और अपने जो मामलात हैं, अपनी जो स्पिरिचुअलिटी, अपना जो रिलीजियस पैटर्न है, उसको फ़ॉलो करते रहना, चीज़ें बहुत स्मूथ होने वाली हैं। कुछ नई बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ़ में होगी।
लेकिन हर चीज़ को मटेरियलिस्टिक या मादा-परस्ती में तोलना भी बेहतर नहीं होता। लाइक व्हेन वी कम अप टू कि यार हर चीज़ को आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लेकर सोच रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन बिल्कुल ही प्रैक्टिकल सोचना, देखो इमोशनल ड्रिवन लोगों का तो ये साल होगा ही नहीं। ना पिछला साल था, ना ये साल है, आने वाला। लेकिन हम अभी क्योंकि फिलहाल 2025 में ही हैं और दिसंबर के मंथ में हैं, तो क्या होगा, फाइनेंशियली गेन्स होंगे, प्रॉफिट आएगा। जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी, कानूनी कार्रवाइयाँ थी तो वो खत्म होगी। कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे तो वो उनसे रिलेटेड कोई क्लोज़र मिलेगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप था तो उसका एक क्लोज़र होगा, कुछ लोगों के रिश्ते खत्म हो गए, कुछ लोगों की जॉब और कुछ लोगों के कारोबार, लेकिन फिर कुछ नया शुरू होगा। ये वाइब्रेशन रहने वाली इन 10 दिनों में, इसी चीज़ को हैंडल करते-करते ये 10 दिन आप लोगों के निकल जाएँगे। ट्रैवलिंग के लिहाज से बहुत बेहतरीन है, वीज़ा इमिग्रेशन के लिहाज से बहुत बेहतरीन है, शादी-ब्याह मंगनी के लिहाज से बहुत बेहतरीन है। कोई जादू नहीं हो रहा आप लोगों पे, 10 दिनों में चिल करो, ईज़ी हो जाओ। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करना बड़ा बेहतरीन टाइम है। प्रॉपर्टी के मामलात को सीधा-पधरा करना बड़ा ही सुपर ऑसम टाइम है। कुछ नई फ्रेश बिगिनिंग्स हैं, कुछ नए कामों में हाथ डालोगे। कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल एक नए रिलेशन या किसी नए कारोबार को या किसी नई चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो यार देखो, लाइक फूल की एनर्जी कुछ ऐसी होती है कि आप कुछ नया शुरू करते हो, कुछ फ्रीडम मिलता है, किसी किस्म की आज़ादी मिलती है, लेकिन वहीं आप लोगों को थोड़ा-सा अलर्ट किया जाता है कि जब हम किसी ऐसी चीज़ को ट्राई कर रहे हो जो फर्स्ट टाइम है ना, तो डर तो लगता ही है, और अगर डर नहीं लग रहा तो उसके कुछ ना कुछ प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, तो वो ज़हन में रखने हैं। कैलकुलेटिव होके चलना पड़ेगा आप लोगों को इन आने वाले 10 दिनों में, लियोज़ वालों। अदरवाइज़ ये वीक अच्छा है, बुरा नहीं है। कोई ऑफ़र आ सकती है, मनपसंद की जॉब हो सकती है, स्विच करना चाहो बेहतरीन टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहो, उस लिहाज से भी बेहतरीन है। एक्स पार्टनर का सोचना नहीं, नेक्स्ट पार्टनर को छोड़ना नहीं। प्रपोज़ल के लिहाज से भी ये वीक अच्छा माना जा रहा है। हाँ, जो मैरिड कपल्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है, और जिनके झगड़े हो रहे हैं, उनको एक मौका दे रही है कुदरत इस साल को कंक्लूड करने से पहले कि अपने रिलेशनशिप्स को सॉर्ट कर लो। भले आप लोग लवर्स हो, भले आप लोग मैरिड कपल्स हो। अगर आप लोगों ने इस मंथ में अपने रिलेशनशिप्स का कोई क्लोज़र ना किया, तो फिर आप लोग ये हिसाब लगा ले लियो वालों कि वो फिर पकड़ में ही नहीं आएगी चीज़। मतलब कि लाइक जब हम किसी छोटी-सी बीमारी को फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, एक टाइम पे वो बड़ी बीमारी हो जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्योरेबल नहीं रहती। तो ये हिसाब कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप्स में भी रहेगा। तो आप लोगों को बड़ा बैलेंस करके लेके चलना पड़ेगा, बाकी गुस्से पर आप लोगों का प्रॉपर काबू रहेगा, कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। अगर आप लोग सोशल मीडिया में हो तो किसी किस्म की कामयाबी, कुछ अचीवमेंट्स भी आप लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो लकी कलर मैं तुम लोगों को बताऊँ, स्मोक ग्रे कलर पहनो या व्हाइट कलर पहनो, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। लकी डेट्स में आप लोगों के लिए 5th ऑफ दिसंबर एंड 8 ऑफ दिसंबर बहुत लकी रहने वाली है। किसी को कैश दे सकते हो सदके में, इसके अलावा किसी को खाना बना के खिला सकते हो, या पका हुआ खाना आप किसी को दान कर सकते हो, वो वेजिटेबल्स हों, मीट हो, बीफ हो, कुछ भी हो ऐसा, लेकिन पका-पकाया खाना किसी भूखे को खिलाना, या किसी ऐसे इंसान को जिसको देके आपको दिल से भी खुशी मिले और अगला इंसान भी आपको दुआएँ दे, ऐसी ब्लेसिंग्स लेना, इस किस्म का सदका देना आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि 2026 से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस मैं करके बैठ चुका हूँ, तो वो भी दिमाग में चल रही होती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जब हम वीकली वीडियो बनाते हैं तो खाली मैं वीकली वीडियो और एक पूरे वीक में होने वाले इवेंट्स की ही बात करूँ, ना कि आने वाले साल की बात करूँ। तो इसलिए जो से मैंने शॉर्ट रखी है थोड़ी, लेकिन इम्पोर्टेंट थी। सो थैंक यू सो मच। ये थी लियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि बड़े ही प्यारे हैं हमारे वर्गोस वाले। हाय वर्गोस, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, ठीक-ठाक होगे। नए वर्गोस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा इंट्रो लाज़मी सुन लीजिएगा, 2026 से रिलेटेड थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, क्योंकि इस वीडियो के फ़ौरन बाद ही 2026 की वीडियो आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, और वर्गो वालों देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, इन आने वाले 10 दिनों को कैसे ड्राइव करना चाहिए आप लोगों को। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द मंथ ऑफ दिसंबर और इसके पहले 10 दिन। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, किस चीज़ से अवॉइड करना है, किस चीज़ को करना चाहिए। फ़ॉलो करोगे तो तुम लोग अपनी मानोगे तो नहीं, लेकिन फिर भी लेट मी सी वर्गोस क्या है आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़। सो लेट मी सी क्या होने वाला है आप लोगों के साथ इन आने वाले 10 दिनों में, और क्या करना चाहिए आप लोगों को खुद से अपने साथ।
Okay, so there is a card of Queen of Wands, there is a card of a lover, there is a card of a, as usual, Seven of Wands. Overall energy में there is a card of a devil. Obviously, there is a card of a devil. और नीचे कुछ अश्लील पिक्चर्स हैं जो कि मैं दिखा नहीं सकता। अक्सर कॉपीराइट आ जाती भाई मेरी। कॉपीराइट नहीं मैं कह रहा, सॉरी, जो एहतियाती तदाबीर हैं वाईटी की वो आ जाती है। हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सो दैट्स व्हाई ये कार्ड मैं पूरा शो नहीं कर सकता। अच्छा, क्या डेविल की एनर्जी है। अब तुम लोग की रीडिंग थोड़ी-सी जोन-सा है वो डीप होने लगी है। वर्गोस, या तो जादू हो रहा है या जादू किया जा रहा है, या कुछ दुश्मन, जानने वाले या अनजान बदनज़र लगा रहे हैं। मैजिक और इविल आई शदीद रहेगी इन 10 दिनों में। ज़्यादा डरा नहीं रहा तुम लोगों को, अलर्ट कर रहा हूँ। कर्म और सदका, ये 2 चीज़ें फ़ॉलो करोगे। हेल्थ का ख्याल रखो। आप लोगों को याद हो तो 2023 से मैं एक जोन-सा है वो बकवास ही करता आ रहा हूँ, कोई सुनता नहीं है मेरी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हार्ट से रिलेटेड और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मैंने काफ़ी वर्गोस को जोन-सा है हाइलाइट किया था, जिसमें पट्ठों की दर्द, जिस्म में कमज़ोरी, हार्ट का वीक हो जाना, दिल से रिलेटेड अमराज़, पता नहीं कितने वर्गोस ने फ़ॉलो किया, कितनों ने नहीं। ठीक है? और यंगस्टर में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। हेल्थ का ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ रिलेशनशिप्स का भी। शादी-ब्याह और मंगनी करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। बेबी प्लान या बेबी कंसीव करना चाह रहे हो तो थोड़ी-सी ब्रेक लगा लो इन 10 दिनों में। एक्स पार्टनर का सोचना नहीं है, नेक्स्ट पार्टनर पे भी तुमने जाना नहीं है। करंट सिचुएशन में अगर आप लोग लवर हो, तो रिलेशनशिप फ्लक्चुएट करेगा। एक दिन अच्छा, एक दिन बुरा, एक दिन अच्छा, एक दिन बुरा। जिस वजह से ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी। झगड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हो, सख्त अल्फाज़ों का इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, एहतियात कीजिएगा। जॉब छोड़ने का दिल कर रहा है, अभी मत छोड़ना है, दूसरी नहीं मिलेगी। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी तो हो रही है, लेकिन पैसे कहाँ लग रहे हैं, ये कुछ पता नहीं चल रहा। सेविंग्स पे तवज्जो दें, फाइनेंशियल्स को प्लान करने की कोशिश करें। जॉब पे बॉसेस के साथ या कोलीग्स के साथ गड़बड़ हो सकती है, तो बना के रखिएगा। रिलेशनशिप्स भी काफ़ी ज़्यादा कड़ा इम्तिहान लेने वाले हैं। अब तुम लोग रोना ना शुरू कर देना, क्योंकि ये बड़ी अजीब-सी बात होती है। जब अच्छी रीडिंग्स आती हैं, तो लाज़मी बात है अच्छी रीडिंग्स बताऊँगा, और जब थोड़ी-सी खतरनाक रीडिंग आती है, तो लोग कहते हैं हमारे साथ तो होता ही बुरा है। यार एक चीज़ याद रखना, वर्गोज़ वालों, आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल एक आप लोगों के साथ दिल की बात शेयर कर रहा हूँ। लाइफ़ जो-सी है ना, वो कभी अच्छी और कभी बुरी होती है। कभी चीज़ें बिल्कुल ही सीधी चल रही होती हैं और कभी बहुत फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। इसको डिग्निटी के साथ आप लोग इसको ग्रेसफुली अगर आप लोग फेस करो, तो वो बेहतरीन रहेगा। ज़ुबान से निकले कोई भी अल्फाज़ तीर का काम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें बैकफ़ायर हो सकती हैं। और स्टडी और एजुकेशन में भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग के लिए ये वीक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोशिश करें ट्रैवल मत कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए। और अगर बहुत ही ख़ारिश हो रही है या करना है या ज़रूरी है, किसी की बिज़नेस मीटिंग है, किसी के रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स हैं, तो काइंडली सदका लाज़मी दीजिएगा। आप लोगों के दुश्मन नए पुराने सब एक्टिव हैं और बुरी नज़र शदीद लगती हुई दिखाई दे रही है। लव रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग का भरता बन चुका है, तो अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो, तो अपने रिलेशनशिप को ख़राब होने से बचाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप लोग लवर्स हो, तो रिलेशनशिप टॉक्सिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। नया कारोबार शुरू करना चाहो तो अच्छा टाइम है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 35% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करना बड़ा अच्छा टाइम है। प्रॉपर्टी के कोई मामला आता है, बड़ा अच्छा टाइम है। कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें आप लोगों को क्लोज़र मिल जाएगा। और झगड़ों से, कानूनी कार्रवाइयों से आप लोगों को दूर रहना पड़ेगा, वरना वो लंबा चलेंगे फिर। और फायर एलिमेंट की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अ इसके अलावा जिस वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो जाओगे हर चीज़ को लेकर। हेल्थ का मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग लाज़मी ख़्याल रखें। घर से निकलने से पहले आप लोग लाज़मी सदका वगैरह लाज़मी दें। नज़र कमज़ोर होती हुई भी दिखाई दे रही है, वज़न गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को मैं बार-बार हेल्थ का कह रहा हूँ, हेल्थ पे आप लोगों ने लाज़मी तवज्जो देनी है। लकी कलर बता देता हूँ, पर्पल एंड बेबी पिंक, ये 2 कलर्स आप लोग पहनो। लकी डेट्स में मैं आप लोगों को बताता हूँ, 7 एंड 8 ऑफ दिसंबर बहुत लकी रहने वाली है आप लोगों के लिए। सदके में कोशिश करो कि गोश्त का सदका आप लोग लाज़मी दो, बिल्लियों को, स्ट्रे डॉग्स को, स्ट्रे एनिमल्स को गोश्त का सदका। वो हड्डी हो, हड्डी के बगैर हो, कैसे भी हो, गोश्त का सदका, सफ़ेद अंडों का सदका, दूध का सदका इस्तेमाल भी करें दूध को, बुध के बुध।
मतलब कि आप लोगों का होम प्लैनेट मरकरी होता है, तो मरकरी का जो दिन है वो बुध का दिन है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे के वेडनेसडे 4 वेडनेसडे आप लोग दूध का इस्तेमाल भी करें, इसका सदका भी दें, ताकि आप लोगों पर जो मैजिक है, बुरी नज़र हो रही है, वो रिमूव हो और कम से कम असर दे, ठीक है? सो दिस इज़ इट वर्गोज़ वालों, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इस चीज़ को ज़हन में रखना है जो एडवाइसेज़ आप लोगों को दी हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लिब्रा। हाय लिब्रा, कैसे हो तुम लोग? नए लिब्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखी, पहले वो मंथली वीडियो देख लें, फिर उनको इस वीकली वीडियो की समझ में आएगी। इस वीडियो का इंट्रो लाज़मी देखना लिब्रा वालों, इंपॉर्टेंट मैसेज दिया आप लोगों को। और देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि लिब्रा की ज़िंदगी में क्या है, ये आने वाले 10 दिन कैसे रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है? सो लेट मी सी व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situations and the overall energy for the zodiac sign Libra in the first 10 days of December 2025. So what is a true guideline for the zodiac sign Libra? लेट मी सी। पता नहीं आप लोगों की एनर्जी काफी ज्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है, आप लोगों को, खुद को भी और लोगों को भी, तो इसलिए शफलिंग करते हुए मैं बिल्कुल खामोश रहा हूँ। ओवरऑल एनर्जी में देयर इज अ कार्ड ऑफ अ हर्मिट। नॉलेज सीख करते हुए दिखाई दोगे। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का इस वीक में बड़ा सुपर ऑसम रहने वाला है। नई नई चीजों में इंटरेस्ट आएगा। मैजिक अकल्ट साइंसेस की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्शन होगी। स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग होगी। मैनिफेस्टेशन पावर आप लोगों की बड़ी स्ट्रांग हो रही है। चारों एलिमेंट्स पावर में आ रहे हैं। माइट बी पॉसिबल आप किसी जेमिनी को डील कर रहे हैं, या चारों एलिमेंट्स में से किसी भी स्टार साइन के साथ डेट कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में आ रहे हैं। नया रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत बेहतरीन है। एक्स पार्टनर से दूर रहना, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन पहले से ज्यादा हो जाएंगी। घर वालों के साथ झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। जहां आप लोग जॉब या कारोबार कर रहे हो, उसमें कुलीग या बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ी सी नोकझोंक हो सकती है। गुस्से पर काबू पाइएगा और जुबान पर काबू पाइएगा। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। वीजा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा है। नया कारोबार करना चाहो तो 45% तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा है। कोई मैजिक, कोई बुरी नजर नहीं हो रही है आप लोगों पर। अदरवाइज आप लोग कोशिश करें कि लोगों से ज्यादा अपनी लाइफ और अपनी चीजों को फोकस्ड रखें। कभी-कभार गॉसिप करने के चक्करों में ना हम किसी इंसान से इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लिब्रास की एनर्जी ऐसी है जो कि जिसमें केओस बहुत है। तो नई-नई चीज़ों को सीख करना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ना कि किसी की ज़िंदगी को सीख करना। ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ओवरऑल एनर्जी में अंदर ही अंदर कोई जंग भी चल रही है। लेकिन वहीं आप लोगों की जो मैनिफेस्टेशन पावर है बड़ी अच्छी है। सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहो, झट से लगेगा। ट्रैवलिंग के लिहाज से बहुत बेहतरीन है। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसका क्लोज़र मिलता हुआ भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हेल्थ आप लोगों की बड़ी अच्छी इंप्रूव हो रही है, लेकिन वहीं कुछ नई बीमारियाँ जन्म लेंगी। जो ओवर एज लिब्रास वाले हैं, उनको थोड़ा-सा अपनी हेल्थ को लेकर जो-सा ध्यान देना पड़ेगा। और जो यंग लिब्रा वाले हैं, वो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी से बहुत ज़्यादा गुज़रते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे नॉर्मली उनको कोई बीमारी लगती हुई दिखाई नहीं दे रही। कोई बुरी नज़र, कोई मैजिक भी इस वीक में नहीं नज़र आ रहा। थोड़े से पोएटिक भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग डेट प्लान करते हुए या प्रपोज़ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। शादी ब्याह और मंगनी को प्लान करने के लिए बेहतरीन है। अगर आप लोग मैरिड कपल हो, तो बेहतरीन टाइम है बेबी प्लान और बेबी कंसीव करने का। बड़े आराम से कंसीव कर जाओगे, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैरिड कपल्स में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, लेकिन जो लवर्स हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फड्डे और झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक मौका मिल रहा है इन आने वाले 10 दिनों में रिलेशनशिप को हैंडल करने का। और वहीं कुछ मैरिड कपल्स ऐसे भी हैं जिनके झगड़े हो भी रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज में देखा जा रहा है कि लाइफ ओके-ओके चल रही है। अब जिनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, कोलीग्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मियाँ-बीवी के साथ, लवर के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, सर एक मौका आप लोगों को मिल रहा है। अगर आप लोगों ने अभी इन चीज़ों को हैंडल नहीं किया, तो फिर ये लंबा चलेंगे। खास तौर पे रिलेशनशिप्स की अगर बात की जाए। और जॉब स्विच करने का मैंने आपको बता ही दिया कि कोई अच्छा टाइम नहीं है। हाँ, एक वक़्त में एक से ज़्यादा जॉब कर सकते हो लिब्रा वालों, ये आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। एक कलर बताता हूँ, वो लाज़मी कैरी करो, वो है रेड कलर। रेड कलर कैरी करो भाईजान, इन आने वाले 10 दिनों में बड़ा बेहतरीन रहेगा। लकी डेट्स में 4 ऑफ दिसंबर एंड 8 ऑफ दिसंबर बहुत लगी रहने वाली है आप लोगों के लिए। सदक़े में कोशिश करो कि किसी को कैश आप सदक़े में दे सकते हो। जो लोग साहिब-ए-हैसियत हैं, वो चांदी का सदका भी निकाल सकते हैं इस वक़्त। मतलब कि आप लोगों का, क्योंकि होम प्लैनेट वीनस होता है, थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, तो इट्स ऑल अबाउट लग्ज़री।
तो कोई लग्ज़री चीज़ किसी को, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को आईफ़ोन ही तोहफ़े में दे दो, लेकिन कोई ख़ास, कोई स्पेशल चीज़, मतलब ये कभी-कभार क्या होता है कि हम किसी इंसान को दाल-रोटी खिला देते हैं, ठीक है? किसी गरीब इंसान को। कभी-कभार पता क्या होता है कि हम उस इंसान को स्पेशल तंदूरी मसाला, कोई चिकन या कोई घर में बना हुआ स्पेशल खाना जो आप खुद खा रहे हो, वो आप सदके में दो तो वो बहुत बेहतरीन रहेगा। कोई मैजिक नहीं हो रहा, कोई ईविल आई नहीं है आप लोगों पर। स्टडी एजुकेशन बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों का। तो जितने स्टूडेंट्स हैं वो खुश हो जाएँ, पेपर्स में काफ़ी लोग एग्ज़ाम्स में, सेमेस्टर में पास और सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। मीडिया, सोशल मीडिया में हो तो बड़ा अच्छा टाइम है। इन्फ्लुएंसर बनने का बड़ा अच्छा टाइम है। पॉलिटिक्स में अगर आप लोग जाना चाहते हो, बड़ा अच्छा टाइम है। पुरानी चीज़ें खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी गेन होती हुई दिखाई दे रही है, तो अब आप लोगों को पता नहीं चलेगा पैसा कहाँ-कहाँ से आएगा। ठीक है? तो आप लोगों ने चीज़ों को जितना प्लान करके चलोगे तो वो लग्ज़री सही मायनों में आप लोगों की लाइफ़ में एंटर करती हुई दिखाई दे रही है। एक कलर और बता देता हूँ, पर्पल, ये भी कैरी करो, बड़ा मज़ा आएगा तुम लोगों को। तो सिंपल इज़ दैट, रीडिंग छोटी थी लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाइलाइट की हैं। ठीक है? इन चीज़ों को लाज़मी फ़ॉलो अप करना है आप लोगों ने। सो दिस इज़ इट, ये थी लिब्रा की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ चलते हैं गाइज़ अगले स्टार साइन की तरफ और कॉफ़ी के मग की तरफ, क्योंकि कॉफ़ी मेरी ठंडी हो जाती है और मैं ठंडी कॉफ़ी पी लेता हूँ। कैसे हो स्कॉर्पियो? यस, वेलकम बैक। सो स्कॉर्पियो वालों, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 1 से लेके 10 दिसंबर आप लोगों की ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं? क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या खतरनाक चीज़ें हैं, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को करना चाहिए स्कॉर्पियो को फॉलो? So let me see what is the important message, current situation, and the overall energy for the zodiac sign Scorpio in the first 10 days of December 2025. So let me see क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर 2025। रिकंसिलिएशन का वीक, शादी ब्याह और मंगनी का वीक, रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करने का वीक, दानपेरी का वीक, हर्मिट आप लोगों की भी एनर्जी में है। ओवरऑल साइंस, अकल्ट साइंसेस, मैजिक, स्पिरिचुअलिज्म, मिस्टिसिज्म, तसव्वुफ जिसको हम उर्दू जुबान में बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। स्टूडेंट लोगों के लिए ये वीक बड़ा अच्छा रहने वाला है। सक्सेस मिल सकती है, पेपर्स में पास हो सकते हैं, सेमेस्टर में पास हो सकते हैं, ट्रैवलिंग का रास्ता खुलेगा, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहो बेहतरीन टाइम है। कोई कारोबारी मामलात करनी है, कोई बिज़नेस डील करनी है, कोई बिज़नेस मीटिंग करनी है, बिज़नेस को लेकर ट्रैवल करना है, स्टडी को लेकर ट्रैवल करना है, कारोबार को लेकर ट्रैवल करना है या जॉब के सिलसिले में आप लोगों ने ट्रैवल करना है, बड़ा ही बेहतरीन रहने वाला है। सफ़र के रास्ते खुल चुके हैं, रिज़्क के रास्ते खुल रहे हैं, 30% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई भी पुरानी बीमारी है तो वो अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और पुरानी ऐसी बीमारी जो कि रिलेशनशिप से रिलेटेड है, वो भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग रिकंसाइल करना चाहते हैं, पुरानी हस्बैंड वाइफ के पास या पुराने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहते हैं, तो एक मौका कुदरत उनको दे रही है। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी शॉर्ट रील्स में बता देता होता हूँ एक्स पार्टनर, नेक्स्ट पार्टनर, वो भी खैर अपलोड होने ही वाली है। कोई पुराना रिश्तेदार, कोई पुराना दोस्त दोबारा से मिल सकता है। बचपन की कोई याद दोबारा से आ सकती है। हाँ, जो मौसमी बुखार है, मौसमी जो बीमारियाँ वो आप लोगों को लगती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं लगती हुई आप लोगों को इस वीक में दिखाई दे रही है। बच्चों में कुछ तक़सीम करना, कुछ मीठा, कैश वग़ैरह या नए कपड़े सदके में देना या किसी यतीम बच्चे की कफ़ालत करना, तो उसमें घर में से ही बच्चों के यूज़्ड कपड़े नहीं देने हैं आप लोगों ने। नई चीज़ किसी को सदके में देनी है, वो आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। घर में शादी-ब्याह की बातें हो सकती हैं, शादी-ब्याह और मंगनी के लिए बहुत अच्छा है। मैरिड कपल्स हो तो बेहतरीन टाइम है, बेबी प्लान करने का, कंसीव कर जाओगे। लवर्स हो तो प्रपोज़ करने के लिए बेहतरीन टाइम है, कमिटमेंट देने का वक़्त आ चुका है आप लोगों का। वो रादर इट्स योर बिज़नेस या इट्स योर लव रिलेशनशिप, दोनों में ही बेहतरीन है। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, एक टाइम में एक से ज़्यादा जॉब करने की ख्वाहिश रख रहे हो तो कर सकते हो। बाहर के मुल्क जाना चाहते हो, किसी अब्रॉड में सेटलमेंट का प्लान करना चाहते हो, तो बड़ा ही अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। स्पिरिचुअलिटी बड़ी स्ट्रांग होती हुई तुम लोगों की दिखाई दे रही है। स्कॉर्पियो वालों, अब यहाँ से ना ऑनवर्ड्स लाइफ की एक डिफरेंट साइकिल स्टार्ट होगी। बड़ा मज़ा आएगा तुम लोगों को। कोशिश करना अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस रखना और इसको कंट्रोल में रखना और फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग कर लेना। क्योंकि पैसा जिस स्पीड से आएगा उसी स्पीड से जाएगा भी, पहले बता रहा हूँ। ठीक है? 30% तक इन्वेस्टमेंट करनी बता दी। तो फाइनेंस को लेकर जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, वो करना आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। हस्बैंड-वाइफ हो, तो एक-दूसरे के साथ वक़्त गुज़ारते हुए दिखाई दे रहे हो। एक-दूसरे को फूल वगैरह भी या तोहफ़े वगैरह भी देते हुए दिखाई दे रहे हो। लवर्स हो, तो एक-दूसरे के साथ डेट पे जाते दिखाई दे रहे हो और अगर सिंगल घूम रहे हो, बेचारे शदीद सिंगल, तो उनके लिए भी अच्छा वक़्त है नया रिलेशनशिप बनाने का। और इसी के साथ अपने कोलीग्स और बॉसेस के साथ भी अच्छा वक़्त गुज़ारते हुए दिखाई दे रहे हो। यार देखो, इस वक़्त आप लोगों ने ना, वो कहते हो ना, जिधर वज़न उधर भजन।
तो इस वक़्त ज़रा मौके की मुनासिबत देख के मोल्ड हो जाना आप लोगों ने अपने एलिमेंट का। वाटर एलिमेंट होता है, इमोशनल भी होते हो, फ्लेक्सिबल भी होते हो। पानी जिस चीज़ में डालो ना, जिस भी चीज़ में डालो, वो उसी चीज़ की शेप इख्तियार कर जाता है। ये पर्सनैलिटी रख लो भाई, तो आने वाला साल बड़ा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। देखना मेरी 2026 की वीडियो आने वाली है, उससे रिलेटेड मैंने इंट्रो में कुछ बताया है आप लोगों को, तो फॉलो करते रहो। स्कॉर्पियो वालों, अच्छा वीक रहने वाला है, शॉर्ट स्टोरी इज़ दैट। सदके में आप किसी को कैश वगैरह दे सकते हो। लकी डेट्स में 3rd ऑफ दिसंबर एंड 7 ऑफ दिसंबर आप लोगों के लिए लिखी रहेगी। कलर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्मोक ग्रे कलर पहनो या ब्लैक कलर पहनो, बड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सदके में मैंने आपको बता दिया, यतीम बच्चों को कुछ मीठा दान कर सकते हो, किसी को कैश दे सकते हो, या किसी को एक्सक्यूज़ मी, कोई नई चीज़ दान कर सकते हो। कपड़े, जूती, चप्पल, वो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। दिस इज़ इट। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि फाइनली हमारे बर्थडे बॉयज़ एंड बर्थडे गर्ल्स हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू वन्स अगेन सैजिटेरियस वालों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नए सैजिटेरियस वाले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा और मंथली वीडियो देख के इस वीकली वीडियो को देखिएगा, तभी समझ आएगी। अदरवाइज़ थोड़ा-सा इंट्रो सुन लेना, क्योंकि मैं 2026 की वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। हो सकता है इस वीकली वीडियो के बाद ही। तो आप लोगों ने वीकली वीडियो सारी देखनी है और फिर 2026 की वीडियो भी लाज़मी देखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन अभी देखते हैं आप लोगों का अपना बर्थडे मंथ कैसा है और आने वाले 10 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। सो लेट मी सी व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस इन द फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ दिसंबर 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन? क्या है करंट सिचुएशन? क्या है ओवरऑल एनर्जी? सो लेट मी सी, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं भाईजान सैजिटेरियस वालों की ज़िंदगी में? ओके, लेट मी सी क्या है जी हमारे प्यारे सजिटेरियस के लिए। ओके जी, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ, या देयर इज अ कार्ड ऑफ अ जजमेंट। जजमेंट का कार्ड है जी हमारे पास। ओवरऑल एनर्जी में किसी चीज की अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है। अगर किसी सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे थे तो वो आपको इस मंथ में या इन 10 दिनों में मिलेगा। कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी की कोई हायरिंग थी, कोई सुनवाई थी, तो वहां से आंसर आएगा। कुछ लोग प्रपोजल दे चुके थे और रिश्तों की हाँ या ना का इंतजार कर रहे थे, मिल जाएगी भाई। जो मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी भी मतलब कि किसी ना किसी किस्म की पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी इन 10 दिनों में आप लोगों को। काफी इमोशनल रहोगे। नया रिलेशनशिप बनाने के लिए बेहतरीन है। शादी करने के लिए बहुत बेहतरीन है। बेबी प्लान करने के लिए बहुत बेहतरीन है। ट्रैवलिंग करने के लिए इतना बेहतर नहीं माना जा रहा। नया कारोबार करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अकेले करना, किसी को पैसे मत देना, स्कैम होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं, तो थोड़ा-सा पैसे पे ना साँप बन के बैठते हुए तुम लोग दिखाई दे रहे हो। थोड़ी-सी चिंदीगिरी करोगे या शेखी मारोगे, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। मैं प्रमोट करता हूँ इस चीज़ को, उसका रीज़न ये है, ऐसा नहीं कि भाई मैं बड़ा कोई लालची या भोगा या चिंदी-चोर इंसान हूँ, बट द थिंग इज़ कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लाइफ़ में होना बहुत ज़रूरी है। जेब में नहीं जत्ता, पान खाएँ अलबत्ता। समझ रहे हो? इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि कभी-कभार कुछ मिलता है और हम कुछ खो देते हैं। थोड़ी-सी उदासी भी रहेगी इस वीक में। कुछ पास्ट की चीज़ों को याद करके उदास हो सकते हो। हल्के-फुल्के लेवल पर कुछ लोगों को एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन भी हो सकता है। सेहत का लाज़मी ख़्याल रखना, मर्द हज़रात में ख़ास तौर पे वज़न बढ़ता हुआ, आँखों से रिलेटेड इन्फेक्शन, मौसमी बुखार, मौसमी बीमारी, पट्ठों में शदीद दर्द, या ये जो हमारा होता है ना नेक नेक वाला हिस्सा, ये जो मतलब कि शोल्डर वाला हिस्सा, इस पे कोई चोट लग सकती है, तो सेहत का आप लोगों ने ख़्याल रखना है। स्टडी और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आप लोगों ने कांड किए हैं, जो भी आप लोगों के ईमान-नामे या स्टूडेंट्स की बात करूँ, वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो स्टडी एजुकेशन को थोड़ा-सा बूस्ट करें। स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करें, अपने रिलीजियस मैटर्स को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करें। ख्वाह आप किसी भी रिलीजन या किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से जो-सा है ताल्लुक रखते हैं, तो आपको स्पिरिचुअलिटी थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। कारोबार में 20%, 25% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ट्रैवल के लिए मैं नहीं कहूँगा कि इतना कोई अच्छा टाइम है। 50-50% आप लोगों का ये वीक रहने वाला है, लेकिन कुछ लिहाज से बहुत बेहतरीन है। नए प्रपोज़ल, शादी से रिलेटेड बातें, कुछ लोगों का तो कमिटमेंट करने का भी प्लान है, लेकिन कमिटमेंट और प्रपोज़ल आप लोगों ने अभी नहीं करने। हाँ, अलबत्ता नया रिश्ता तलाश कर सकते हो और अगर ऑलरेडी किए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड या कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया हो, क्योंकि हर चीज़ लव लाइफ़ और रिलेशनशिप नहीं होती भाई। और भी दुःख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और सितारों से आगे जहान और भी हैं। 2 अलग शायरों की मैंने दोनों लाइनें जोड़ दी हैं, तो इस चीज़ को ज़हन में रखना है। हर पर्सपेक्टिव से एक्टिव रहना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिकल सोच रहे हो, उतना इमोशनल रह के सोचना पड़ेगा सजिटेरियस वालों, फिर ही लाइफ आसान होगी, वरना कभी-कभार क्या होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हम खुश नहीं होते। यू नो व्हाट आई मीन? तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और कभी-कभार अ
मजबूरी का नाम शुक्रिया भी होता है। येलो गोल्डन कलर पहनो, बड़ा मज़ेदार रहने वाला है, कोई मैजिक नहीं हो रहा तुम लोगों पे, हल्की-फुल्की बुरी नज़र लग रही है इर्द-गिर्द के लोगों की। वो लोग जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, वही लोग आप लोगों को बुरी नज़र लगाएँगे, उस वजह से थोड़ी-सी रुकावटें आ सकती हैं, प्रॉफ़िट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मीडिया सोशल मीडिया में हो तो डीफ़ेम होते दिखाई दे रहे हो, तो थोड़ा-सा लो प्रोफ़ाइल रहने की आप लोगों को ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप लोगों का खुद का बर्थडे मंथ है, तो एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। जॉब की जो तलाश कर रहे थे, मैंने पहले बताया आप लोगों को पता चल जाएगा, भले मर्ज़ी की जॉब ना मिले, लेकिन मामलात अब आप लोगों के ना यहाँ से स्टार्ट हो जाएँगे। जिन सैजिटेरियस वालों को लग रहा था ना कि ज़िंदगी रुकी पड़ी है, आप लोगों को महसूस होगा कि कुछ पुश लगा है। खाली सोच की हद तक हो या एक्शंस की हद तक हो, लेकिन होगा इन आने वाले 10 दिनों में। सत्य में कोशिश करें कि लिक्विड सदका दें, किसी को दूध का सदका दे दें, बड़ा बेहतरीन रहेगा। कि किसी मज़दूर को या किसी भूखे को या किसी मेहनती इंसान को काम करता देखें, तो उसको चाय का सदका लाज़मी दें, क्योंकि लिक्विड है, दूध दे सकते हैं, चाय का जौन-सा है सदका दे सकते हैं। लिक्विड कुछ दान करना या फाइनेंशियली किसी की हेल्प कर देना, बड़ा बेहतरीन रहेगा। रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन इम्पोर्टेंट थी। इसको लाज़मी फ़ॉलो अप कीजिएगा, बाकी 2026 कैसा रहने वाला है, आप लोगों को मज़ा आएगा सजिटेरियस वालों। दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग, उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न। और जानने की कोशिश करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों 1 से लेके 10 दिसंबर आप लोगों के लिए क्या है। वैसे हेलो कैप्रिकॉर्न, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? नए कैप्रिकॉर्न वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मंथली वीडियो लाज़मी देखना। मेरी इस वीडियो का इंट्रो देख लो ताकि तुम लोग को पता चल जाए कि 2026 से रिलेटेड मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। क्योंकि इस वीडियो के आगे-पीछे ही मैं वो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो बहुत लंबा कंटेंट है और काफ़ी चीज़ें जो-सा मैं कैलकुलेट करके इस बार आ रहा हूँ। 2026 बहुत डिफरेंट होने वाला है कैप्रिकॉर्न वालों, ट्रस्ट मी। लेकिन अभी देखते हैं, अभी पसूड़ी पड़ गई है 2025 दिसंबर आखिरी महीना कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? इस आखिरी महीने में कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा? इस चीज़ से रिलेटेड बात करते हैं। सो लेट मी सी that what is the important message, current situation, and the overall energy for the zodiac sign Capricorn in the first 10 days of December 2025. क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे कैप्रिकॉर्न वालों के लिए? ओके, सो लेट मी सी कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, किन चीजों से अवॉइड करना है और किन चीजों को करना चाहिए फॉलो। सो लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी। एट ऑफ एंड्स कम्युनिकेशन का वीक, रिलेशनशिप का वीक, शादी ब्याह और मंगनी का वीक, शादी की बातें होती हुई, ओवरऑल एनर्जी में देखो फोर ऑफ हैंड्स, मैं अभी बात ही कर रहा था ओवरऑल एनर्जी पे यार, बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। नया कारोबार शुरू करना है या नया रिलेशनशिप शुरू करना है, शादी करनी है, मंगनी करनी है, प्रपोजल करना है, कमिटमेंट देनी है, सुपर ऑसम टाइम है। नॉलेज गेन हो रहा है, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट हो रही है। स्टूडेंट हजरात पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलिंग के लिहाज से वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, ऐसे वीज़े लगेंगे। ट्रैवल करना चाहो, बड़ा बेहतरीन है, बड़ा इमोशनल रहोगे, बड़ा कम्युनिकेटिव रहोगे। देखो आप लोग की कम्युनिकेशन पावर स्किल बेहतर होगी इन 10 दिनों में। सच्ची मोहब्बत मिल सकती है। सिंगल हो तो डबल होने के लिए बेहतरीन टाइम है। मैरिड कपल्स इस वक़्त अगर कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा अच्छा टाइम है। पता नहीं क्यों समहाउ आप लोगों के दुश्मनों की नज़र ना आप लोगों से हटी हुई है। अब ये सिर्फ़ इन 10 दिनों के लिए है या पूरे साल के लिए है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन इन 10 दिनों के लिए ज़रूर है। कोई नेगेटिविटी आप लोगों की ऑरा में नहीं है। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, हमारे कर्म और हमारी अप्रोच। अप्रोच कर्म एक ही चीज़ है, लेकिन कर्म पता क्या होता है? कर्म में नीयत की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ठीक है? यार ये मैंने फलाँ काम करना है, उसके पीछे जो नीयत होती है ना, वो डिसाइड होती है। तो यूनिवर्स की ना दूरबीन आप लोगों पे है। शादी की बातें होना, शादी हो जाना, लोग ना अब आप लोगों को पसंद करेंगे। नेम एंड फेम की गेम आप लोगों की काफ़ी एक्टिव रहेगी। कारोबार में 30% 25% इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना अभी। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। नई-नई ऑफर्स आती हुई दिखाई दे रही हैं मीडिया, सोशल मीडिया में, सक्सेस मिलेगी। फेम की गेम बहुत एक्टिव होने वाली है, डिपेंड करता है प्लानिंग कितनी सॉलिड बनाई है तुम लोगों ने। तो वो लोग जो आप लोगों को बुरा समझते थे, वो भी अब आप लोगों को पसंद करेंगे। कम्युनिकेशन बेहतर होती दिखाई दे रही है। एक्स पार्टनर के साथ रिकंसाइल करना चाहो तो कुदरत एक मौका दे रही है। वो लोग जिनके रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है, उनको भी कुदरत एक मौका देगी रिलेशनशिप बेहतर बनाने का। अगर आप लोगों ने नहीं बनाए तो कसम से इतने के लंबे जाएँगे ना मामलात कि आप लटक जाओगे। मतलब ये गलत ना समझ लेना, खड्डे में चले जाओगे, क्योंकि ये जो तस्तीन है, यहाँ से अब एक नई एनर्जी शिफ्ट हो रही है कैप्रिकॉर्न वालों। देखो अर्थ एलिमेंट है आप लोगों का, ठीक है? ग्राउंडेड रहना पसंद है, पक्के पाँव फैसले करना पसंद है, सॉलिड चीज़ें, सॉलिड फाउंडेशन, रादर इट्स योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ की बात हो या कारोबार की बात हो, बड़ा अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है तुम लोगों का। अब ये कंसिस्टेंट कितना रहता है? इसकी स्टेबिलिटी के लिए आप लोग क्या कौन-सा पहाड़ तोड़ते हो या कौन से पहाड़ में से दूध की नहर निकालते हो, ये बहुत मैटर करेगा।
ऐसा नहीं कि थाली में लग के मिलेगा, लेकिन नो डाउट ये वीक आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन है। आप लोगों की पुरानी बीमारियाँ खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, कोई मेजर हेल्थ इश्यू नहीं है इस वीक में। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करना है तो उसके लिहाज से अच्छा नहीं है, कानूनी कार्रवाइयों से दूर रहना। कोर्ट केसेस जो आप लोगों के चल रहे हैं, उसमें कोई हल्की-फुल्की हलचल होती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्ट आपने उस चीज़ से नहीं करना। अदरवाइज़ ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी अच्छा आप लोगों की एनर्जी चलती हुई दिखाई दे रही है। यार पीच कलर पहनो या रेड कलर पहनो बड़ा लकी रहेगा। उसके अलावा 7 और 8 दिसंबर ये 2 डेट्स आप लोगों के लिए बड़ी स्पेसिफिकली लिखी हैं। वीकली वीडियोज़ में मैं हमेशा लकी डेट्स बताता हूँ और मंथली वीडियो में भी बताता हूँ। तो उन डेट्स को और वीकली डेट्स को मत कर लिया करो, आप लोगों को पता चल जाता है टोटल कितने दिन पूरे महीने में मेरे लिए लकी हैं। वैसे तो ऊपर वाला हमें पूरे इस 24 घंटे में कोई ना कोई एक ऐसा मोमेंट ज़रूर देता है, जिसमें दुआएँ कबूल होती हैं, जिसमें हमारी ख्वाहिशात कबूल होती हैं। तो चेक एंड बैलेंस होता ज़रूर है कि यार ये चीज़ इसके लिए अच्छी है भी कि नहीं है। ठीक है? उस लिहाज से फिर आपको मिलता है। आप किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के हो, किसी भी रिलिजन से बिलॉन्ग करते हो, लॉजिक यही है भाई सिंपल सा ये यूनिवर्सल लॉ है, इट्स अ लॉ ऑफ यूनिवर्स कि आपके हक में जो चीज़ बेहतर है वो आपको मिल के रहती है। ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा उसका फल होता है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखना। बाकी थोड़े से रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे हो, डेट मारते हुए भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ लोग फैमिली के साथ भी वक़्त गुज़ारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोलीग्स के साथ बना के रखिएगा, उससे पर काबू रखिएगा। ये 10 दिन बहुत अच्छे हैं आप लोगों के लिए। वीडियो मतलब कि रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने हाइलाइट की हैं, ठीक है? एहतियात भी बता दी, रेमेडीज़ भी बता दी। सदके में हाँ, सदके में आप लोग कोशिश करें कि कपड़े का सदका दें। कपड़ा कोशिश करें नया हो और अगर वो लोग जो अफ़ोर्ड नहीं करते, वो किसी को कैश दे सकते हैं या किसी को खाना खिला सकते हैं। खाने में बेहतरीन ये है कि आप लोग किसी को रोटी या सफ़ेद चावल या किसी भी किस्म के चावल या रोटी का सदका भी दे सकते हो। सिंपल इज़ दैट ये आप लोगों की रीडिंग थी। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने सेकंड ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि हमारे बड़े प्यारे एक्वेरियस वाले। हाय एक्वेरियस, हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, ठीक-ठाक होगे। तो एक्वेरियस वालों मंथली वीडियो लाज़मी देखना जाके, जितने नए एक्वेरियस वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इंट्रो लाज़मी देख लेना यार, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज मैंने छोटा-सा दिया है, क्योंकि इस वीडियो के फौरन बाद आने वाली है मेरी 2026 की वीडियो। तो मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनानी है। आने वाले 10 दिन इस पूरे मंथ को कवर करना है, 2026 को कवर करना है, फिर जनवरी का जौन-सा है मेरे पे वो हो जाता है। तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल भाई। अच्छा सो लेट मी सी 1 से लेके 10 दिसंबर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सो लेट मी सी व्हाट इज़ द इंपोर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ दिसंबर 2025। एक तो ये ड्रॉ यार पता नहीं क्यों खुल जाता है। ओके लेट मी सी क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे दुलारे एक्वेरियस वालों के लिए। So let me see what is the overall energy for the zodiac sign Aquarius in the first 10 days of December 2025। किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना चाहिए, फॉलो किस तरीके से ड्राइव करना है और इन आने वाले 10 दिनों में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे प्यारे एक्वेरियस वालों के लिए। सो लेट मी सी एस ऑफ कप्स, द चैरियट, द एम्परर। ओवरऑल एनर्जी में देखो जिद का एलिमेंट मेरे को नजर आ रहा था, फोर ऑफ कप्स। कभी कभार पता है क्या होता है, थोड़ा सा हमारा ना नाक बड़ा ऊंचा हो जाता है। चेज़ा नहीं कर रहा तुम लोगों का। हाँ, टोंट ज़रूर कर रहा हूँ। एक्वेरियस वालों कभी-कभार पता क्या होता है कि कुछ चीज़ें बड़ी स्पेशल होती हैं, हमें नॉर्मल लगती हैं और वो कुदरत, यूनिवर्स किसी इंसान की शक्ल में किसी सोर्स की शक्ल में, किसी इशारे की शक्ल में आपको ऑफ़र हो रही होती चीज़, लेकिन हम ना भूए चढ़ जाते हैं। पंजाबी का लफ़्ज़ है भूए चढ़ जाना, मतलब कि एटीट्यूड में आ जाना। तो रिलेशनशिप में या ये अब कोई प्रोफेशनल लाइफ का पंगा है या कोई पर्सनल लाइफ का, लेकिन है जरूर कोई ना गड़बड़ चल जरूर रही है तुम लोग की जिंदगी में और किसी चीज को ना तुम लोग एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे। अब डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की जिंदगी में सिचुएशंस अलग हैं, प्रॉब्लम्स अलग हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। लेकिन एक चीज है, इमोशनली सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगी। वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा पावर में है तुम लोगों का, तो कहीं ना कहीं यार तुम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होके ना एकदम से बहुत ज्यादा सख्त हो जाओगे। डिसीजन पावर स्ट्रांग होगी, प्रैक्टिकल अप्रोच स्ट्रांग होगी, स्टडी एजुकेशन स्ट्रांग होगी, ट्रैवलिंग के रास्ते खुलेंगे, चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आ जाएंगी, हेल्थ आप लोगों की बहुत इंप्रूव रहेगी। लेकिन कुछ जिद के चलते हुए कुछ मामलात आप लोगों के स्टक रहेंगे। कानूनी उलझनों से दूर रहना है, झगड़ों से दूर रहना है, घर वालों के साथ फड्डे नहीं करने। मैरिड कपल्स हो, झगड़ों से अवॉइड करना है। लवर्स हो तो किसी की बातों में आके आपस में झगड़ा नहीं करना, अगेन कह रहा हूं, वरना लंबा चलेगा। लेकिन
चीज़ें फ़ास्ट ट्रैक पे आ जाएँगी। वो लोग जिन्होंने काफ़ी अरसे से कोई जॉब कर रहे थे, प्रमोशंस नहीं हो रही थी, राइट नाउ इट्स योर टाइम, लक काम करेगी, पैसा आएगा। वो लोग जो बड़े अरसे से कोई कारोबार, कोई शॉप, कोई बिज़नेस रन कर रहे थे, अब उस चीज़ में फ़ास्ट फॉरवर्ड सिचुएशन आ जाएगी। मतलब कि अब पहिया चलना शुरू हो जाना है भाई तुम लोगों का। याद रखना 2 चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसा कर्म वैसा उसका फल। और जो अप्रोच है वो कितनी दिल से की गई है, कितनी दिमाग से की गई है। ये 2 चीज़ें हमेशा मैटर करती हैं एक लाइफ़ को बैलेंस बनाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मल्टी बिलियनेयर बन जाओगे तुम लोग। ठीक है? अबे हम नहीं बने तो तुम कैसे बनोगे? लेकिन कोई भी इंसान कुछ भी बन सकता है। डिपेंड करता है उसकी चॉइसेस और उसने कितनी हार्डशिप्स ली हैं और उसके बाद आप लोग कितना हार्ड वर्क कर सकते हो लाइफ में। काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हो रही हैं। कभी-कभार कुदरत हमें कुछ ऐसे तोहफ़े देती है जिससे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तो एक जगह ज़िद है, वहीं दूसरी जगह दिल को सुकून मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव रहेगी। कारोबार में 40 टू 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मीडिया सोशल मीडिया में हो तो आप लोगों की पर्सनैलिटी बड़ी ग्रूम करेगी, लोग आपको पसंद करेंगे। कोई बुरी नज़र नहीं है आप लोगों पर, ना कोई जादू होता दिखाई दे रहा है, लोग आप पे ध्यान ही नहीं दे रहे, सिर्फ़ वो देंगे जो आप लोगों को एडमायर करते हैं और ये एक अच्छी बात है। कितना अच्छा हो कि हमारे सिर्फ़ फैन्स हों, कोई हेटर ही ना हो, तो कितना अच्छा फ़ील होता है। ये वाइब आएगी तुम लोगों को, लेकिन एक चीज़ तय है, ज़िंदगी फ़ास्ट ट्रैक पे चलना शुरू हो जाएगी, चैरियट मोड में आओगे आ जाओगे। अगर तुम्हें लग रहा था ना कि अभी तक तुम पैदल चल रहे हो, अब तुम्हें लगेगा कि यार नीचे ना घोड़ा आ गया, लाइक यू और शूं इस तरीके के मामलात है। स्काई ब्लू कलर पहनो इन आने वाले 10 दिनों में बड़ा अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। लकी डेट्स बताऊँ मैं तुम लोगों को, एक 6 दिसंबर और एक 9 दिसंबर बड़ी लकी रहने वाली है। स्काई ब्लू कलर पहनो बहुत अच्छा है। सदक़े में कोशिश करो दूध का सदका देना, किसी मज़दूर को चाय पिला देना, कैश का सदका देना या किसी गरीब को फाइनेंशियली या राशन की तरफ से हेल्प कर देना, बड़ा बेहतरीन रहेगा। किसी बेज़ुबान को हरियाली डाल सकते हो मतलब कि घास-फूस साग बना के भी खिला सकते हो किसी इंसान को क्योंकि ग्रीन कलर का कुछ सदका भी देना है आप लोगों ने इस वीक में, ये डन है, लाज़मी है। आप लोगों ने लाज़मी देना है और कुछ लोग आप लोगों को प्रपोज़ देंगे लेकिन आप लोग प्रपोज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे। शादी-ब्याह मंगनी के लिए 50-50% है आपको बता चुका हूँ, इतना कुछ ख़ास नहीं है। और जहाँ तक लवर्स की बात है तो हाँ, थोड़े से फड्डे होंगे, थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशंस चलेंगी। बात कर लोगे तो मसला हल हो जाएगा, नहीं करोगे तो लटकोगे। बस इतना बताऊँगा क्योंकि आगे 2026 की भी वीडियोज़ आने वाली हैं और वीकली वीडियोज़ भी। तो रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन इम्पोर्टेंट थी। जो रेमेडीज़ बताई हैं उनको फ़ॉलो अप कर लो एंड थैंक यू सो मच एक्वेरियस वालों। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ व्हिच इज़ लास्ट बट नॉट लीस्ट वन एंड ओनली पाइसेस। हाय पाइसेस कैसे हो? नए पाइसेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा इंट्रो लाज़मी देखिएगा। मंथली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखो, उसके बाद इस वीकली वीडियो को देखो। आप लोगों को चेन समझ लगेगी रीडिंग की। 2026 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार-बार बोल रहा हूँ, चीख-चीख के बोल रहा हूँ और तुम्हारे ज़ोडिएक साइन से तो अल्लाह-अल्लाह करके नवंबर के महीने में रेट्रोग्रेशन खत्म हुई है, सैटर्न निकल के आगे गया। अब देखते हैं तुम्हारी गेम क्या चलने वाली है, स्कॉर्पियो वालों। 2026 मैंने बताया वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि मैं इस बार स्टार साइन के हवाले से भी और डेट ऑफ बर्थ के हवाले से भी हर इंसान को कवर कर जाऊँगा मैं, ठीक है? कोई डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 30 के दरमियान ही होती हैं डेट्स, ठीक है? ऐसा नहीं कि जी मेरी 34 तारीख को बर्थडे आती है, 34 तो होता ही नहीं है। 7 तारीख ज़रूर होती है। सो लेट मी सी पाइसेस वालों फिलहाल 1 से लेके 10 दिसंबर आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? किस चीज़ को फॉलो करना है और किस चीज़ को करना चाहिए अवॉइड? लेट मी सी। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस? हाँ जी, रवायत कहाँ टाइम है हमारी? Fourth zodiac sign Pisces in the first 10 days of December 2025। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन, किस चीज़ से अवॉइड करना है, किस चीज़ को करना चाहिए आप लोगों को फॉलो? सो लेट मी सी व्हाट इज़ द ट्रू गाइडलाइन फॉर द zodiac sign Pisces। काफ़ी खामोश एनर्जी है तुम लोगों की। ज़हन में और दिल में शायद बहुत कुछ चल रहा है। थोड़ा-सा आप लोग लो प्रोफाइल रह रहे हो आजकल। कुछ सवालों के जवाब जो तलाश कर रहे हो उसमें इंतज़ार लगेगा। काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो पर्सनल लाइफ़ या प्रोफेशनल लाइफ़ में। ओवरऑल एनर्जी में 5 ऑफ कप्स तो थोड़े से मायूस रहोगे। ये 10 दिन थोड़े से ना अपसेट रहोगे। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है पाइसेस वालों कि पास्ट की कोई चीज़ दिल को तकलीफ दे रही हो। ये भी हो सकता है किसी दोस्त या किसी इंसान पे यकीन किया और वो धोखा दे। दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के। ब्रेकअप, सेपरेशंस, डाइवोर्सेस, ब्रोकन हार्ट सिचुएशंस कुछ भी हो सकती। जॉब का छूट जाना, पेपरों में फेल हो जाना बच्चों का मतलब कि कुछ भी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। आप लोगों ने बताना है कि इस इन आने वाले 10 दिनों में किस चीज़ से ज़्यादा दिल टूटा? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखो इसमें वो कोई निब्बा-निब्बी बनने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट गुड एंड इविल।
व्हाइट एंड ब्लैक, अच्छा और बुरा। वैसे तो ज़िंदगी में बहुत सारे रंग होते हैं, सिर्फ़ व्हाइट एंड ब्लैक नहीं होता। लेकिन अच्छाई और बुराई को समझाने के लिए देयर इज़ अ गुड डेज़ एंड बैड डेज़, ठीक है? अब मैं ये नहीं कह रहा कि 10 दिन बुरे हैं, लेकिन मायूस रहोगे कि पुरानी किसी याद को, किसी पार्टनर को, किसी सिचुएशन को, किसी मोमेंट को याद करते हुए थोड़ा-सा अपसेट रहते हुए दिखाई दे रहे हो। यूँ भी लगेगा कि शायद अब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन रास्ता है। पिक्चर अभी बाकी है, इतना मैं तुम्हें बता दूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। कुछ लोग जॉब के लिए, कुछ लोग बिज़नेस के लिए, कुछ लोग इंडिविजुअल होने के लिए, कुछ लोग अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, कुछ लोग अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए, कुछ लोग किसी बिगड़ी हुई सिचुएशन को ठीक करने के लिए स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हो। ये पाइसेस वालों इन 10 ये जो तुम लोग मेहनत कर रहे हो ना, इसका तुम लोगों को रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। कर्म अब यहाँ से सीधे रखने हैं। लाइफ इतनी फास्ट फेज़ नहीं रहने वाली। इन 10 दिनों में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। नया रिलेशनशिप नहीं बनाना, प्रपोज़ नहीं करना, कमिटमेंट्स नहीं करनी। बिज़नेस मीटिंग्स है, बिज़नेस डील है, तो डिस्कशंस करनी है, मीटिंग्स करनी है, कमिटमेंट नहीं देनी। भले आप लोग पर्सनल लाइफ़ में कमिटमेंट और डिसीजंस की बात कर रहे हो या प्रोफेशनल लाइफ़ में। कोलीग्स के साथ बना के रखनी है, गुस्सा तुम लोगों को आएगा नहीं, अपसेट ज़्यादा रहोगे, इमोशनली ड्रेन्ड रहोगे, तो ज़रा इमोशंस पर काबू रखना है तुम लोगों ने, ठीक है? क्योंकि उसके चलते हुए कभी-कभार पता क्या होता है, हम उखड़ के या गुस्से में आके ना गलत डिसीजंस ले लेते हैं। डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है आप लोगों ने। स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा-सा बढ़ाने की ज़रूरत है, स्टडी एजुकेशन को थोड़ा-सा बढ़ाने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग के लिहाज से इतना अच्छा नहीं है, शादी-ब्याह और मंगनी के लिहाज से प्लान कर लो, ठीक है, डिस्कस कर लो, ठीक है। नहीं तो अक्सर लोगों के जो होता है ना रिश्ते खत्म होते हुए, बात नहीं बनी, डिले हो गया, स्टक हो गया, ऐसी सिचुएशंस आएँगी। मैरिड कपल्स एक-दूसरे के साथ जुड़ के रहें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ब्रेकअप्स और जो सेपरेशंस होनी है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और किसी थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस की वजह से होनी है। तो ज़रा ना दिमाग पे ज़ोर दो, एक्स पार्टनर को तो सोचो ही ना तुम लोग। हेल्थ का आप लोगों ने लाज़मी ख़्याल रखना है, क्योंकि ख़वातीन में वज़न बढ़ता हुआ और मर्दों में जो-सा है ब्रेन से रिलेटेड खुदा ना ख़ास्ता या आँखों से रिलेटेड इन्फेक्शन या बीमारियाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। हेल्थ का भी ख़्याल रखना है, साथ-साथ आप लोगों ने किसी चीज़ को सेल एंड बाय करना है, बेहतरीन टाइम है। कानूनी कार्रवाइयों से दूर रहें, कोर्ट केसेज़ की जहाँ तक बात है उसमें भी आप लोगों को हो सकता है थोड़ा-सा डिले मिले, तो वो भी आप लोगों ने देखना है। ओवरऑल मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुरा हफ़्ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई जादू या कोई बुरी नज़र नहीं है। ऑलरेडी जितने जादू और बुरी नज़रें आप लोगों ने बर्दाश्त कर ली है ना, ये माशाल्लाह उन्हीं का आप लोग जो-सा खाया-पिया कर रहे हो, लेकिन अपॉर्च्युनिटीज़ उसके बावजूद ज़रूर मिलेंगी, ब्लेसिंग्स उसके बावजूद ज़रूर मिलेंगी। लक आप लोगों की ऐसा काम करेगी कि अगर सिचुएशन बहुत बुरी चल रही है ना, मक्खन में से बाल की तरह निकल जाओगे तुम लोग। सदक़े में किसी को फाइनेंशियली हेल्प करना, किसी को गंदुम, आटा, चावल या चीनी का सदका देना। कलर में कोशिश करो स्काई ब्लू कलर और व्हाइट कलर पहनो, डार्क कलर स्कीम मत पहनो। जोन-सा है पाइसेस वालों, नई जॉब मिल सकती है, जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। जो जॉब कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। प्रमोशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मीडिया सोशल मीडिया में हो तो थोड़ा-सा लो प्रोफाइल रहने की ज़रूरत है, लोग डिफेम करने की कोशिश करेंगे, तो कोशिश करो अभी तक ज़्यादातर लोगों की दूरबीन में मत आओ। लकी डेट्स बता देता हूँ, 3 दिसंबर और 8 दिसंबर लकी रहने वाली है आप लोगों के लिए। कारोबार की साहब से बात की जाए तो आप लोगों को तकरीबन कोई 25 से लेके 37% तक इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। किसी के साथ मिलके कारोबार करना भी अच्छा रहेगा। प्लानिंग करना और खामोश रहना बेहतर रहेगा। खामोश रहना अलग होता है, अपसेट रहना अलग होता है। इन 2 चीज़ों में ना फ़र्क देखना है तुमने। समझ गए हो तुम मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ? और ज़्यादा जो है ना हर चीज़ को दिल पे लेके और हर चीज़ को इमोशनली ड्रिवन तुम लोग करोगे तो डेफ़िनिटली खड्डे में जाओगे पाइसेस वालों, इस चीज़ को ज़हन में रखना। अब ना वो डिप्रेशन में ना चले जाना कि यार ये रीडिंग क्या आई है, भाई तुम लोगों को एडवाइस दे दी है, लकी डेट्स बता दी हैं, सदका बता दिया है, कलर्स बता दिए हैं। कैरी करो एंड गो विद द फ्लो। सिंपल इज़ दैट। ये थी शॉर्ट लेकिन इंपॉर्टेंट रीडिंग। बहुत जल्दी मेरी 2026 से रिलेटेड वीडियो आने वाली है और अगली वीकली वीडियो भी आएगी। तो थैंक यू सो मच स्पाइसेस वालों। इसी के साथ किसान को दे इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ गाइस एंड लव एंड पीस।